महाराज प्रियव्रत का चरित्र इस अध्याय में बताया गया है कि राजा प्रियव्रत किस प्रकार से राजसी ऐश्वर्य तथा वैभव भोग कर पुनः पूर्ण ज्ञान को परावृत हुए। राजा प्रियव्रत पहले सांसारिक ऐश्वर्य से विरक्त थे और बाद में अपने राज्य के प्रति आसक्त हो गए, किंतु अंत में वे पुनः भौतिक सुख से विरक्त हो गए और इस प्रकार से उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। जब राजा परीक्षित ने यह सुना तो वे आश्चर्य से स्तब्ध रह गए, किंतु साथ ही वे कुछ मोहग्रस्त भी हुए कि भौतिक सुख भुक्ति से विरक्त रहने वाला एक भक्त किस प्रकार बाद में इसमें आसक्त हो गया। इस प्रकार विस्मित होकर उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से इसके विषय में प्रश्न किया। राजा के पूछने पर शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि भक्त योग दिव्य होने के कारण किसी भौतिक प्रभाव से विचलित नहीं हो सकता। प्रियव्रत को यह दिव्य ज्ञान नारद के उपदेशों से प्राप्त हुआ था, अतः वे राज्य का सुख भोग करने के लिए भौतिक जीवन में प्रवेश करने के इच्छुक नहीं थे। किंतु ब्रह्मा जी तथा स्वर्ग के राजा इंद्र जैसे उच्च देवताओं को प्रार्थना पर उन्होंने राजपाट स्वीकार कर लिया। प्रत्येक वस्तु परम नियंता भगवान के वश में है, अतः प्रत्येक प्राणी को उनके अनुसार कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार से बैल को नथ से बंधी रस्सी द्वारा वश में रखा जाता है, जैसे ही समस्त बंध जीवात्माएं प्रकृति गुणों के अधीन कार्य करने के लिए वशीभूत हैं, अतः सभ्य मनुष्य वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कार्य करता है। यहाँ तक कि किसी को भौतिक जीवन में भी कर्म करने को स्वतंत्रता नहीं है। प्रत्येक प्राणी को परमेश्वर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट प्रकार की देह ग्रहण करनी पड़ती है और उसी के डॉलर अनुसार उसे नाना प्रकार का सुख दुख उठाने पड़ते हैं। अतः यदि कोई बनावटी ढंग से भी गृह त्याग करके वन चला जाता है तो वह पुनः भौतिक जीवन में लिप्त हो जाता है। इंद्रियों को वश करने के लिए गृहस्थ जीवन एक दुर्ग के समान है। इंद्रियों को वश में कर लेने के बाद चाहे कोई घर में रहे या वन में, कोई अंतर नहीं पड़ता। जब महाराज प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी के उपदेश का पालन करते हुए राज सिंहासन स्वीकार कर लिया तो उनके पिता मनु गृह त्याग कर वन चले गए। उसके पश्चात प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति से विवाह किया। बर्हिष्मति के गर्भ से उनके 10 पुत्र हुए, जिनके नाम थे आग्निस्र, इदमजिन, बीतहसातोजत्र, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सबन, मेधातिथि, बीतेहोत्र तथा कवि। उनसे एक कन्या भी जन्मी जिसका नाम ऊर्जास्वती था। महाराज प्रियव्रत अपनी पत्नी तथा परिवार के साथ कई हजार वर्षों तक जीवित रहे। महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों की खांच से 7 समुद्र तथा 7 द्वीप उत्पन्न हुए। प्रियव्रत के 10 पुत्रों में से 3 ने संन्यास ग्रहण कर लिया। इनके नाम थे कवि, महावीर तथा सवन। शेष 7 पुत्र 7 द्वीपों के राजा हुए। महाराज प्रियव्रत के दूसरी पत्नी भी थी, जिससे उत्तम, रेवत तथा तामस नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इन सबों ने मनु को पदवी प्राप्त की। इस प्रकार शुकदेव गोस्वामी ने बताया कि महाराज प्रियव्रत ने किस प्रकार मुक्ति प्राप्त की। राजोवाच प्रियव्रतों भागवत आत्माराम कथमुने गृहेडर्मत्यन्मूल कर्मबंध पराभव। 1 शब्दार्थ। राजा परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा, हे मुनिवर, परम आत्मदर्शी भगवत भक्त राजा प्रियव्रत ने ऐसे गृहस्थ जीवन में रहना क्यों पसंद किया जो कर्म बंधन, सकाम कर्म का मूल कारण तथा मानव जीवन के उद्देश्य को पराजित करने वाला है। तात्पर्य। भागवत के 4th स्कंध में श्रील शुकदेव गोस्वामी ने बताया है कि नारद मुनि ने प्रियव्रत को मानव जीवन के उद्देश्य के विषय में पूर्णतया उपदिष्ट किया था। मानव जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार करने के पश्चात क्रमश भगवान के धाम को वापस जाना है। जब नारद मुनि राजा को इस संबंध में पूर्णतया उपदेश दे चुके थे तो फिर उन्होंने भव बंधन के मूल कारण गृहस्थ जीवन में पुनः प्रवेश क्यों किया। महाराज परीक्षित अत्यंत विस्मित थे कि आत्म साक्षात्कार करने वाले तथा भगवान के प्रथम कोटि के भक्त राजा प्रियव्रत गृहस्थ जीवन में कैसे रहे। भक्त को गृहस्थ जीवन के लिए वस्तुतः कोई आकर्षण नहीं होता, किंतु आश्चर्य है कि राजा प्रियव्रत ने गृहस्थ जीवन का बहुत अधिक भोग किया। कोई यह तर्क कर सकता है कि गृहस्थ जीवन का भोग क्यों अनुचित है। इसका उत्तर यह है कि गृहस्थ जीवन में प्राणी सकाम कर्म के फल से बंध जाता है। गृहस्थ जीवन का सार इंद्रिय सुख है और जब तक मनुष्य इंद्रिय सुख प्राप्त करने को दिशा में मन को लगाता रहता है तब तक वे कर्म फल से बौथा रहता है। आत्म साक्षात्कार के प्रति ऐसी अनभिज्ञता ही मानव जीवन की सबसे बड़ी पराजय है। यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से कर्म बंधन से बाहर निकलने के लिए प्राप्त होता है, किंतु जब तक मनुष्य जीवन के उद्देश्य को विस्मृत करता हुआ सामान्य पशु की तरह आचरण अर्थात आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन करता है तब तक वह बंध जीवन में फंसा रहता है। ऐसा जीवन स्वरूप विस्मृति अर्थात अपनी वास्तविक वैधानिक स्थिति को भूलना कहलाता है।
इसीलिए वैदिक सभ्यता में जीवन का शुभारंभ ब्रह्मचारी के रूप में होता था। ब्रह्मचारी का परम कर्तव्य होता था कि वे संयम का पालन करें और संभोग से विरत रहे। यदि कोई ब्रह्मचर्य के नियमों में पूर्णतः प्रशिक्षित होता है तो फिर वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करता। तब वह नास्तिक ब्रह्मचारी कहलाता है, जिसका अर्थ है पूर्ण ब्रह्मचर्य। इस प्रकार राजा परिक्वित आश्चर्यचकित थे कि नास्तिक ब्रह्मचर्य के नियमों में प्रशिक्षित होकर भी महाराज प्रियव्रत ने गृहस्थाश्रम में क्यों प्रवेश किया। इस श्लोक में भागवत आत्मायम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कोई भगवान के ही समान आत्मतुष्ट होता है तो उसे भागवत आत्मायम कहा जाता है। तुष्टि कई प्रकार को होती है। कर्मी जन अपने सकाम कर्मों से, ज्ञानी जन ब्रह्म ज्योति में मिल जाने तथा भक्त जन भगवान की सेवा में तत्पर रहने से तुष्ट रहते हैं। भगवान आत्मतुष्ट रहते हैं क्योंकि वे परम ऐश्वर्यवान हैं और जो उनकी सेवा करने से संतुष्ट होता है वे भागवत आत्मायम कहलाता है। मनुष्याना सहस्नेश, हजारों पुरुषों में से कोई एक पुरुष मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है और हजारों ऐसे प्रयत्न करने वाले पुरुषों में किसी एक को इस संसार की चिंताओं से मुक्ति मिल पाती है तथा वह आत्मतुष्ट हो पाता है। किंतु यह तुष्टि भी अंतिम तुष्टि नहीं होती। ज्ञानी तथा कर्मी सकाम होते हैं और योगी भी, किंतु भक्त निष्काम होते हैं। भगवान की सेवा में जो तुष्टि होती है उसे अकाम कहते हैं और यही परम तुष्टि है। इसीलिए महाराज परीक्षित ने जिज्ञासा की कि जो परम पद पर रहकर पूर्ण तुष्ट रहा हो वह गृहस्थ जीवन से कैसे तुष्ट हो सकता था। इस श्लोक में आगत्य भ्रव शब्द भी उल्लेखनीय है। जब कोई पुरुष गृहस्थ जीवन में तुष्ट रहता है तो वह भावुक होता है, क्योंकि ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका होता है। प्रहलाद महाराज ने बताया है कि गृहस्थ जीवन के कार्यकलापों में मनुष्य किस प्रकार उलझता जाता है। आत्मपाव यूं अंधकृप, गृहस्थ जीवन अंधकृप के समान है। यदि कोई इस कूप में गिर जाता है तो उसको आत्मिक मृत्यु अवश्य भावी है। अगले श्लोक में यह बताया गया है कि गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी महाराज प्रियव्रत किस प्रकार मुक्त परमहंस बने रहे। नन्मुक्त सड़ान आता ईशाना द्विजर्षभ गृहेश्वर भिन्नवेशो पांच अनपुंसम भवितुमहिति 2। शब्दार्थ भक्त जन निश्चय ही मुक्त पुरुष होते हैं। अतः हे विप्रवर, वे संभवतः गृह कार्यों में दत्तचित नहीं रह सकते। तात्पर्य, भक्त रसायन सिंधु ग्रंथ में कहा गया है कि मनुष्य ईश्वर की भक्ति करने से जीवात्मा की दिव्य स्थिति को तथा भगवान को जान सकता है। भगवान को जानने का एकमात्र उपाय भक्ति है। श्रीमद् भागवत 14 नवंबर 21 में इसकी पुष्टि स्वयं भगवान करते हैं। भक्त्याहम एक यग्राहम, भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। इसी प्रकार भगवद गीता 18.55 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त्या माम भिजानाति, केवल भक्ति द्वारा मुझे समझा जा सकता है। गृहस्थ जीवन में लिप्त होना भक्त के लिए असंभव है, क्योंकि भक्त तथा उसके साथी मुक्त होते हैं। प्रत्येक प्राणी आनंद की खोज में रहता है, किंतु इस भौतिक जगत में कभी भी आनंद नहीं मिल सकता। इसकी प्राप्ति केवल भक्ति में संभव है। पारिवारिक कार्यों में अनुरक्ति तथा भक्ति में कोई मेल नहीं है। महाराज परीक्षित को यह सुनकर कुछ आश्चर्य हुआ कि महाराज प्रियव्रत भक्ति के साथ साथ गृहस्थ जीवन में भी अनुरक्त थे। मेहता खलु विप्रशे उत्तमय लोकपाद्यो छाया निर्वृत चितानान कुटुंबेस परिहामति। 3। शब्दार्थ, जिन सिद्ध महात्माओं ने भगवान के चरण अकमलों की शरण ली है वे उन चरण अकमलों की छाया से पूर्णतया तृप्त हैं। उनकी चेतना कभी भी कुटुंबीजनों में आसक्त नहीं हो सकती। तात्पर्य, श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, नित्वाई पद कयल कोटिचंद सुशीवल, ये छाया जगत जुड़ाए। उन्होंने भगवान नित्यानंद के चरण अकमलों की छाया को इतना शीतल तथा सुंदर बताया है कि भौतिक कार्यों की अग्नि से सदैव संतप्त रहने वाले समस्त भौतिकवादी उन चरण अकमलों की छाया में आकर पूरी राहत पाते हैं और तृप्त हो जाते हैं। गृहस्थ जीवन तथा आध्यात्मिक जीवन का डॉलर अंतर वही समझ सकता है जिसने परिवार में रहकर कष्ट भोगे हैं। जो एक बार भगवान के चरण अकमलों की शरण में पहुंच जाता है वे फिर गृहस्थ जीवन के कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट नहीं होता। जैसा कि भगवद गीता 2.55 में कहा गया है, परिदक्ष निवर्ती, अच्छा स्वाद चखने के पश्चात मनुष्य निम्न कार्यों का त्याग कर देता है। इस प्रकार भगवान के चरण अकमलों की शरण में आते ही मनुष्य गृहस्थ जीवन से विरक्त हो जाता है। संशयो 5 महान बृहदारागार सूतादिशु सप्तस्य सिद्धिर्भूत कृष्णे चमतिरच्युता। 4। शब्दार्थ, राजा ने आगे पूछा, हे विप्रवर, मेरा सबसे बड़ा संदेह यही है कि राजा प्रियव्रत जैसे व्यक्ति के लिए जो अपनी पत्नी
संतान तथा घर के प्रति इतने आसक्त थे। कृष्ण भक्ति में सर्वोच्च अविचल सिद्धि प्राप्त कर पाना कैसे संभव हो सका? तात्पर्य: राजा परीक्षित को आश्चर्य हुआ कि जो व्यक्ति पत्नी, बच्चों तथा घर के प्रति इतना अनुरक्त हो, वे किस प्रकार परम कृष्ण भक्त हो सकता है। प्रणमाद महाराज ने कहा है, मत्तीर्ण कृष्णे परात स्वतोगामिथोभिपदित गृहव्रतानाये की गृह कृत, अर्थात जिसने गृह कार्यों के पालन का व्रत ले रखा हो कभी कृष्ण भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकांश गृहव्रत इंद्रिय तुष्टि में लगे रहते हैं, अतः वे भौतिक जगत के अंधतम स्थानों में गिर जाते हैं। अदांत गोभिर्विष्टा तमिस्तः। भला ऐसे व्यक्ति कृष्ण भक्ति में किस प्रकार पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं? महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से इस संदेह को दूर करने की प्रार्थना की। श्री शुकवाच बाड्यमुक्ते भगवत उत्तमैलोकस्य श्रीमचरणारविंद मकरंद रसावेशित चेतसो भागवत रमहंसदित कथा कृदलिदंतराय विहता स्वाशिवतमा पदवीन प्रायण हिन्वंती। 7 शब्दार्थ। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, तुम्हारा कथन सही है। ब्रह्मा के समान सिद्ध पुरुषों के द्वारा दिव्य लोकों से प्रशंसित भगवान की कीर्ति परम भक्तों तथा मुक्त पुरुषों के लिए अत्यंत मनोहारी है। जो भगवान के चरण कमलों के अमृत तुल्य मधु में अनुरक्त है तथा जिसका मन सदैव उनकी कीर्ति में लीन रहता है, वे भले ही कभी कभी किसी बाधा से रुक जाए, किंतु जिस परम पद को उसने प्राप्त किया है उसे वह कभी नहीं छोड़ता। तात्पर्य: श्री शुकदेव गोस्वामी ने राजा के दोनों कथनों को स्वीकार किया। पहला तो यह कि जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति को प्राप्त है वह पुनः भौतिक जीवन स्वीकार नहीं कर सकता, और दूसरा यह कि जिसने एक बार भौतिक जीवन स्वीकार कर लिया है वे कभी भी अपने जीवन में कृष्ण भक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। श्री शुकदेव गोस्वामी ने इस दोनों कथनों को स्वीकार तो कर लिया, किंतु साथ ही यह स्पष्टीकरण दिया कि जिस व्यक्ति ने पहले भगवान की कीर्ति मन से स्वीकार की है वे कभी कभी बाधाओं से प्रभावित हो सकता है, किंतु तो भी वह अपनी उच्च भक्ति के पद को नहीं छोड़ पाता। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भक्ति के मार्ग में 2 प्रकार की बाधाएं आती हैं। प्रथम, वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करना, जिसे वैष्णव अपराध कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को वैष्णव अपराध से बचने के लिए सतर्क किया है और इसकी तुलना प्रमथ हाथी द्वारा किए गए अपराध से की है। जब कोई प्रमथ हाथी किसी सुंदर उद्यान में घुस जाता है तो वे प्रत्येक वस्तु को विनष्ट करके खेत को उजाड़ देता है। इसी प्रकार वैष्णव अपराध की शक्ति इतनी प्रबल है कि बड़ा से बड़ा भक्त भी अपराध करने पर अपनी आध्यात्मिक संपत्ति को खो देता है। क्योंकि कृष्ण भक्ति शाश्वत है, अतः इसे पूर्णतया विनष्ट नहीं किया जा सकता, किंतु इसकी प्रगति को कुछ काल के लिए रोका तो जा ही सकता है। इस प्रकार वैष्णव अपराध भक्ति के मार्ग में पहली बाधा है। किंतु कभी कभी भगवान या उनके भक्त अपनी किसी की भक्ति को जानबूझकर अवरुद्ध करना चाहते हैं। उदाहरणार्थ, हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष पूर्व जन्म में जय व अजय नामक वैकुंठ के द्वारपाल थे, किंतु भगवद इच्छा से जे 3 जन्मों तक उनके शत्रु बने रहे। इस प्रकार भगवद इच्छा दूसरे प्रकार की बाधा है। किंतु दोनों ही दशाओं में एक बार कृष्ण भक्ति प्राप्त कर लेने के बाद विशुद्ध भक्त विनष्ट नहीं होता। अपने गुरुजनों स्वयंभू तथा ब्रह्मा के आदेश से परियत्रत ने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया था, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि भक्ति योग के पद से उसको हाथ धोना पड़ा। कृष्ण भक्ति तो पूर्ण एवं शाश्वत है, अतः किसी भी दशा में वह नष्ट नहीं हो सकती। चूंकि इस जगत में कृष्ण भक्ति के पथ पर अनेक भौतिक बाधाएं आती हैं, अतः कभी कभी अनेक अवरोध प्रकट होते दिख सकते हैं, तो भी भगवद्गीता 9.31 में भगवान श्री कृष्ण घोषित करते हैं, कौन्तेय प्रतिजानी हिन में तह प्रणश्यति, एक बार मेरे चरण कमलों में शरण लेने पर उसका विनाश नहीं होता। इस श्लोक में शिव तमाम शब्द अत्यंत सार्थक है। इसका अर्थ है अत्यंत शुभ भक्ति का मार्ग इतना शुभ होता है कि भक्ति का कभी नाश नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवद्गीता 6.40 में श्री कृष्ण ने स्वयं इसका वर्णन किया है। प्रार्थनाय विहनामृत विनाशस्तस्य विद्यते। हे अर्जुन, भक्त का न तो इस जन्म में न ही अगले जन्म में विनाश होता है। अन्यत्र 6.43 भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट बताया है कि यह कैसे होता है। तत्र ते बुद्धि संयोग लथते पौदेहिकम यत्ते चततो ध्रुव संसिद्धों कुरुनंदन। कभी कभी भगवान के आदेश से कोई परम भक्त इस भौतिक जगत में सामान्य मनुष्य की भांति जन्म लेता है। ऐसा भक्त पूर्वाभ्यास के कारण अकारण ही भक्ति में संलग्न हो जाता है। अपने चारों ओर की परिस्थितियों के कारण सभी प्रकार की बाधाओं के आने पर भी वे स्वतः अपनी भक्ति में तब तक तत्पर रहता है जब तक कि वे फिर से सिद्ध नहीं हो जाता। बिल्व मंगल ठाकुर पूर्व जन्म में महान भक्त थे, किंतु अगले जन्म में उनका पतन हुआ और वे एक वेश्या से अनुरक्त हो गए।
किंतु जिस वेश्या के प्रति वे इतने आकृष्ट हुए थे उसी के वचनों से अचानक उनकी जीवन धारा बदल गई और वे एक महान भक्त बन गए। सिद्ध भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि एक बार भगवान के चरण कमलों की शरण ले लेने पर मनुष्य का विनाश नहीं हो सकता। कौन्तेय प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्याति। तो भी वास्तविकता यही है कि पापमय जीवन के फलों से पूर्णतया मुक्त होने पर ही कोई भक्त बनता है। भगवद गीता 7.28 में श्री कृष्ण कहते हैं, ये शत्वंतगत पाए जनान अपुण्य कर्मणाय तेद नदमोह निर्षुक्ता भजन्ते मान दृढ़व्रता। जिन पुरुषों ने पिछले जन्मों में तथा इस जीवन में पुण्य कर्मों का आचरण किया है और जिनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए पुरुष निष्ठापूर्वक मेरी सेवा करते हैं। दूसरी ओर जो ऐसा कि महाराज प्रहलाद ने कहा है, गति कृष्णे परात स्वतो वा मिथो 5 विपथैत गृहव्रता नाम। जो व्यक्ति सांसारिक गृहस्थ जीवन, घर, कुटुंब, स्त्री, संतान इत्यादि में अत्यधिक आसक्त है, वे कृष्ण भक्ति विकसित नहीं कर सकता। इन बाह्य रूपी विरोधाभासों का समाधान एक भक्त के जीवन में भगवान के अनुग्रह से मिलता है। अतः भक्त को कभी मुक्ति के पथ से भ्रष्ट नहीं होना पड़ता, जिसका वर्णन इस श्लोक में शिवत्पद्वीम के रूप में किया गया है। यह वाह राजंस राजपुत्र प्रियव्रतः परम भागवतो नारदस्य चरणोपसेव्याञ्जसावत् प्रमार्थस्तत्वो बहासत्रेण दीक्षिष्यमाणो 5 वनितलप्त्रिपालनायां नाथ प्रवर्गुणगणैकान्त भाजनत्या स्वपित्रोपामन्त्रित भगवती वासुदेवे वाव्यवधान समाधियोगेन समावेशित सकलकारक क्रियाकलापो नैवाभ्यनन्दद यद्यपि तद प्रत्याम्नातव्यं तद्धिकरण आत्मनोपाश्रयस्माद् सतोत्पराभमन्वीक्षमाण। 6 शब्दार्थ शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, राजकुमार प्रियव्रत महान भक्त थे, क्योंकि उन्होंने अपने गुरुवार नारद के चरण कमलों को प्राप्त कर दिव्य ज्ञान में उच्चतम सिद्धि प्राप्त की। परम ज्ञान के कारण वे आत्म विषयों की चर्चा में सदैव संलग्न रहे और उन्होंने अपना ध्यान किसी ओर नहीं मोड़ा। इसके बाद राजकुमार के पिता ने आदेश दिया कि वह संसार पर राज्य करने का भार ग्रहण करे। उन्होंने प्रियव्रत को आश्वस्त करना चाहा कि शास्त्रों के अनुसार यह उसका कर्तव्य है, किंतु प्रियव्रत ने तो निरंतर भक्ति योग की साधना में रत रहकर भगवान का स्मरण करते हुए समस्त इंद्रियों को ईश्वर की सेवा में अर्पित कर रखा था। अतः पिता की आज्ञा अनुल्लंघ्य होने पर भी राजकुमार ने उसका स्वागत नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने अपने अंतःकरण में यह प्रश्न किया कि संसार पर राज्य करने के उत्तरदायित्व को स्वीकार करके कहीं वे अपनी भक्ति से पराडमुख तो नहीं हो जाएंगे। तात्पर्य, श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे के बा कि विशुद्ध जैष्णव या गुरुवार के चरण कमलों की सेवा किए बिना भव सागर से निस्तार नहीं है। राजकुमार प्रियव्रत नारद के चरण कमलों को नियमित सेवा करते थे और इस प्रकार उन्हें दिव्य तत्वों का सही ज्ञान सतत्व हो गया था। सतत्वत का अर्थ है कि प्रियव्रत को आत्मा, भगवान तथा आत्मा एवं भगवान के पारस्परिक संबंध का ज्ञान था। वे इस भौतिक जगत के विषय में तथा ईश्वर से इसके संबंध के विषय में भी सब कुछ जानते थे। अतः राजकुमार ने ईश्वर की भक्ति में अपने को लगाए रखने का निश्चय किया। जब प्रियव्रत के पिता स्वयंभुव मनु ने उनसे संसार पर राज्य करने का दायित्व को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की तो उन्होंने उनके इस प्रस्ताव का स्वागत नहीं किया। यह महान मुक्त भक्त का लक्षण है। सांसारिक व्यापारों में लीन होते हुए भी वे उनमें रुचि नहीं दिखाता, वरन भगवान की सेवा में तल्लीन रहता है। इस प्रकार ईश्वर की सेवा करते हुए भी वे सांसारिक व्यापारों को उनसे प्रभावित हुए बिना ऊपर ऊपर से करता रहता है। उदाहरणार्थ, बच्चों के प्रति आकर्षण न होते हुए भी वे उनकी चिंता करता है और उन्हें भक्त बनने को शिक्षा देता है। इसी प्रकार वे अपनी पत्नी से प्रिय वचन बोलता है, किंतु वे उससे आसक्त नहीं रहता। भक्ति भक्त के द्वारा परमात्मा के समस्त गुण ग्रहण कर लेता है। श्री कृष्ण के एक से एक परम सुंदरी 16,000 पत्नियां थीं और वे प्रत्येक से प्रिय पति की तरह आचरण करते थे, किंतु वे किसी के प्रति आकृष्ट या आसक्त नहीं हुए। इसी प्रकार भक्त भले ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके अपनी पत्नी तथा पुत्रों से अत्यंत प्यार जताता रहे, किंतु इन कार्यों में वे कभी आसक्त नहीं होता। यह श्लोक बताता है कि अपने गुरुवार के चरण कमलों की सेवा करने से प्रियव्रत को शीघ्र ही कृष्ण भक्ति की सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई। आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने की यही एकमात्र विधि है। वेदों में कहा गया है, यस्य देवे पृथक् यथा देवे तथा गुरो तस्वेते कथिता यर्था प्रकाशन्ते महात्मन। यदि किसी को भगवान तथा गुरुवार में अविचल श्रद्धा हो तो मनुष्य को वैदिक ज्ञान का सार प्राप्त हो जाता है। श्वेताशतर उपनिषद 6.23
भक्त निरंतर ईश्वर का चिंतन करता रहता है। हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हुए उसे कृष्ण तथा हरे शब्दों से तुरंत ही ईश्वर को समस्त लीलाओं का स्मरण हुआता है। क्योंकि भक्त का समग्र जीवन ईश्वर की भक्ति में समर्पित रहता है, अतः वह एक क्षण के लिए भी ईश्वर को नहीं भुला पाता। जिस प्रकार एक सामान्य पुरुष अपने मन को भौतिक गतिविधियों में लगाता है, उसी प्रकार एक भक्त अपने मन को आध्यात्मिक कार्यों में लगाता है। इसे ब्रह्म सत्र अथवा सदैव भगवान का चिंतन कहते हैं। श्री नारद ने राजकुमार प्रियव्रत को इस साधना में पूर्णतया दीक्षित कर दिया था। अथ भगवान आदिदेव तस्य गुण विसर्गस्य परिबूहनानुध्यान अव्यवस्थित सकल गपद भराय आत्मयो निर्खिल निगमनिज गण प्रिवेष्टित स्वभवनाद्वतार। 7 शब्दार्थ श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, इस ब्रह्मांड के आदि जीव एवं सर्वशक्तिमान देवता ब्रह्मा जी हैं, जो इस सृष्टि की समस्त गतिविधियों के विकास के लिए उत्तरदायी हैं। भगवान से प्रत्यक्ष जन्म लेकर वे संपूर्ण ब्रह्मांड के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं, क्योंकि वे सृष्टि का उद्देश्य जानते हैं। ऐसे परम शक्तिशाली देवता ब्रह्मा जी अपने पार्षदों तथा मूर्तिमान वेदों सहित अपने सर्वोच्च लोक से उस स्थान पर उतरे जहां राजकुमार प्रियव्रत अध्ययन कर रहे थे। तात्पर्य, जैसा कि वेदांत सूत्र में व्याख्या की गई है, भगवान विष्णु प्रत्येक वस्तु के कारण है। जन्याद्यस्य यतः, चूंकि ब्रह्मा का जन्म सीधे भगवान विष्णु से हुआ था, अतः वे आद्योनि कहलाते हैं। उन्हें भगवान भी कहा जाता है। यद्यपि सामान्य रूप से भगवान से विष्णु या श्री कृष्ण का बोध होता है, कभी कभी ब्रह्मा, नारद या शिव जैसी महान विभूतियों को भी भगवान कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि वे भगवान का कार्य करते हैं। ब्रह्मा को इसलिए भगवान कहा जाता है क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के गौण स्रष्टा हैं। वे सदैव इस विचार में रहते हैं कि इस भौतिक जगत में भोग हेतु आए बंद जीवात्माओं को किस प्रकार उन्नत किया जाए। इसीलिए वे ब्रह्मांड भर में प्रत्येक प्राणी के मार्गदर्शन हेतु वैदिक ज्ञान को प्रसारित करते रहते हैं। वैदिक ज्ञान के 2 विभाग किए गए हैं, प्रवृत्ति मार्ग तथा निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग इंद्रिय सुख के बहिष्कार का मार्ग है, जबकि प्रवृत्ति मार्ग वह मार्ग है जिससे जीवात्माएं सुख भोग का अवसर दिए जाने के साथ ही इस प्रकार निर्देशित की जाती हैं कि वे भगवान के धाम को वापस जा सकें। चूंकि ब्रह्मांड पर राज्य करना एक महान उत्तरदायित्व है, अतः विभिन्न युगों में ब्रह्मा अनेक मनुओं को सृष्टि भार उठाने के लिए बाध्य करते रहते हैं। प्रत्येक मनु के अधीन डॉलर नेक राजा रहते हैं, जो ब्रह्मा के कार्य को संपादित करते रहते हैं। पिछले विवरण से यह समझा जा सकता है कि ध्रुव महाराज के पिता उत्तानपाद ने विश्व का शासन इसलिए संभाला क्योंकि उनके बड़े भाई प्रियव्रत जीवन के प्रारंभ से ही तप कर रहे थे। इस प्रकार प्रचेताओं तक ब्रह्मांड के राजा उत्तानपाद के वंशज ही रहे। क्योंकि प्रचेताओं के पश्चात कोई उपयुक्त राजा नहीं हुआ, अतः स्वयंभूत मनु गंधमादन पर्वत से अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत को वापस लाने पहुंचे, जहां वे ध्यान कर रहे थे। उन्होंने प्रियव्रत से विश्व का शासन संभालने के लिए प्रार्थना की, किंतु जब उन्होंने मना कर दिया तो प्रियव्रत को मनाने के लिए सत्यलोक से ब्रह्मा जी नीचे उतरे। ब्रह्मा जी अकेले नहीं आए थे, उनके साथ मरीचि, आत्रेय तथा वशिष्ठ जैसे अन्य मुनि भी थे। वे अपने साथ अपने स्थायी साथी साक्षात वेदों को भी लेते आए, जिससे प्रियव्रत को विश्वास हो सके कि वैदिक आज्ञा का पालन करना तथा विश्व शासन का भार संभालना उनके लिए अनिवार्य था। इस श्लोक में स्वभवनात् शब्द महत्वपूर्ण है, जिससे यह सूचित होता है कि ब्रह्मा जी अपने धाम से उतरे। प्रत्येक देवता का अपना धाम है। देवताओं के राजा इंद्र, चंद्रलोक के स्वामी चंद्र तथा सूर्य ग्रह के प्रमुख श्री विग्रह सूर्य के अपने अपने धाम है। देवताओं को संख्या कई लाख है और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रह उनके धाम स्वरूप हैं। इसकी पुष्टि भगवद्गीता में मिलती है। यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं की उपासना करते हैं वे उनके लोकों को जाते हैं। भगवान ब्रह्मा का धाम सर्वोच्च लोक, सत्यलोक अथवा कभी कभी ब्रह्मलोक कहलाता है। सामान्य रूप से ब्रह्मलोक वैकुंठ जगत का सूचक है और ब्रह्मा का धाम सत्यलोक है, किंतु वहां पर ब्रह्मा के निवास करने के कारण कभी कभी इसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। स तत्र तत्र गगनतल उदर दुक्तिर विमानावले भिर्नुपथ मम्र प्रिवुढीर भिपूज्यमान पश्चिपथची चर्वरूथ शह सिद्ध गंधर्व साध्यचारण मुनि गणय रूपज्ञे मानो गंधमाद न द्रोणीम भास्यानुपसर्प दबलडंडा। 8 शब्दार्थ, जो ही भगवान ब्रह्मा अपने वाहन हंस पर आरूढ़ होकर नीचे उतरे तो सिद्धलोक, गंधर्वलोक, साध्यलोक तथा चारण लोक के समस्त वासी तथा मुनि एवं अपने अपने विमानों में उड़ते हुए देवताओं ने आकाशमंडल के नीचे एकत्र होकर उनका स्वागत किया और पूजा की।
विभिन्न लोकों के वासियों से आदर तथा स्तवन पाकर भगवान ब्रह्मा ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो प्रकाशमान नक्षत्रों से घिरा हुआ पूर्ण चंद्रमा हो। तब ब्रह्म जी का विशाल हंस गंधमादन की घाटी में प्रियव्रत के पास पहुंचा जहां वे बैठे हुए थे। तात्पर्य: इस वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवताओं के लोकों के बीच नियमित अंतर्ग्रहीय यात्रा होती है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह भी प्रकट होती है कि एक ऐसा लोक भी है जो पर्वतों से अधिकतर आच्छादित है, जिनमें से गंधमादन पर्वत एक है। इस पर्वत पर प्रियव्रत, नारद तथा स्वयंभुव मनु ये तीन महापुरुष आसीन थे। ब्रह्म संहिता के अनुसार प्रत्येक ब्रह्मांड विभिन्न लोकों से पूरित है और प्रत्येक लोक का अपना अद्वितीय ऐश्वर्य है। उदाहरणार्थ, सिद्धलोक के सभी वासी योग शक्तियों में अत्यधिक सिद्ध हैं। वे विमानों या अन्य उड़ने वाले यानों के बिना ही एक ग्रह से दूसरे तक उड़ान भर सकते हैं। इसी तरह गंधर्वलोक के वासी गायन विद्या में कुशल हैं और साध्यलोक के वासी महान साधु हैं। निसंदेह अंतर्ग्रहीय व्यवस्था का अस्तित्व है तथा एक ग्रह के वासी दूसरे ग्रह को जाते रहते हैं। लेकिन पृथ्वी पर अभी तक कोई ऐसी मशीन आविष्कृत नहीं हो पाई जो एक ग्रह से दूसरे को जा सके। यद्यपि चंद्रमा तक सीधे जाने का असफल प्रयास किया गया है। तत्र हवा एंदे वर्षि स्वयानेन पितरन् भगवसन्तं हिरण्यगर्भपुप्लवमानः सह सैवोत्थायायनेन सह पिता पुत्राभ्याम वहिता झज्लिरुप्तस्थे। डबलडंडा। नौ शब्दार्थ: नारद मुनि के पिता भगवान ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। नारद ने ज्यों ही विशाल हंस को देखा, वे तुरंत समझ गए कि ब्रह्मा जी आए हैं। अतः वे स्वयंभुव मनु तथा अपने द्वारा उपदेश दिए जाने वाले उनके पुत्र प्रियव्रत सहित अविलंब खड़े हो गए। तब उन्होंने हाथ जोड़कर आदरपूर्वक भगवान की आराधना प्रारंभ की। तात्पर्य: जैसा कि पिछले श्लोक में आया है, ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवता भी थे, किंतु उनका विशिष्ट विशाल हंस था। अतः जैसे ही नारद मुनि ने हंस को देखा, वे समझ गए कि उनके पिता ब्रह्मा जी, जिन्हें हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है, आ रहे हैं। वे ब्रह्मा जी का स्वागत करने तथा उनका सम्मान करने के लिए तुरंत स्वयंभुव मनु तथा उनके पुत्र प्रियव्रत सहित उठ खड़े हुए। भगवान पी भारत तदुपनीताइन सूक्तवाक्येनातित्रामुदित गुणगणावतार सुजय प्रियव्रतमादि पुरुषस्तां सद्यहासावलोक इति होवात्र। डबलडंडा। 90 शब्दार्थ है राजा परीक्षित, चूंकि ब्रह्मा जी सत्यलोक से भूलोक में उतर चुके थे, अतः नारद मुनि, राजकुमार प्रियव्रत तथा स्वयंभुव मनु ने आगे बढ़कर पूजन सामग्री अर्पित की और वैदिक विधि के अनुसार अत्यंत शिष्ट वाणी से उनकी प्रशंसा की। तब इस ब्रह्मांड के प्रथम पुरुष ब्रह्मा प्रियव्रत पर सदैव मुस्कान युक्त दृष्टि डालते हुए उनसे इस प्रकार बोले। तात्पर्य: प्रियव्रत से भेंट करने के लिए ब्रह्मा जी सत्यलोक से नीचे उतरे, जिससे यह सूचित होता है कि मामला अत्यंत गंभीर था। नारद मुनि प्रियव्रत को आध्यात्मिक जीवन, ज्ञान, त्याग तथा भक्ति के मूल्य का उपदेश देने के लिए पथधारे थे और ब्रह्मा यह जानते थे कि नारद के उपदेश अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। अतः ब्रह्मा जी जानते थे कि जब तक वे स्वयं प्रियव्रत को मनाने के लिए गंधमादन पर्वत नहीं जाते, प्रियव्रत अपने पिता की आज्ञा मानने वाले नहीं। ब्रह्मा जी का उद्देश्य प्रियव्रत के संकल्प पहले प्रियव्रत को भंग करना था। अतः उन्होंने पहले प्रियव्रत को सदैव दृष्टि से देखा। उनके मनोद्हास तथा दयापूर्ण भंगिमा से यह भी सूचित हो रहा था कि यद्यपि ब्रह्मा जी प्रियव्रत से गृहस्थ जीवन स्वीकार करने का अनुरोध करेंगे, किंतु प्रियव्रत का भक्ति योग से संपर्क टूटेगा नहीं। वैष्णव के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। भक्तिरसामृत सिंधु में इसे कृपा सिद्धि अथवा गुरुजन के आशीर्वाद मात्र से सिद्धि की प्राप्ति कहा गया है। यदि शास्त्रों में लिखित अनुष्ठानों का पालन किया जाए तो प्राणी प्राय मुक्त और सिद्ध बन जाता है। फिर भी अनेक पुरुष अपने गुरुवार या गुरुजन के आशीर्वाद मात्र से सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। प्रियव्रत भगवान ब्रह्मा के पौत्र थे और जैसा कि कभी कभी पौजन्य तथा पितामह में हंसी हंसी में स्पर्धा होती है, इस प्रसंग में भी प्रियव्रत ध्यान में स्थित के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे, जबकि ब्रह्मा जी उन्हें ब्रह्मांड का शासक बनाने पर तुल गए थे। अतः ब्रह्मा की सदैव मुस्कान तथा दृष्टि का अभिप्राय था, हे प्रियव्रत, तुमने संकल्प लिया है कि गृहस्थ जीवन स्वीकार नहीं करोगे, किंतु मैं तुम्हें विश्वास दिलाने पर तुल गया हूं कि तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। वास्तव में ब्रह्मा जी प्रियव्रत के त्याग, तप, संयम तथा अनुरक्ति के उच्च आदर्श की प्रशंसा करने के लिए पधारे थे, जिससे वे गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर लेने पर भी भक्ति के मार्ग से विचलित न हो। इस श्लोक में श्रिक्त का केंद्र एक महत्वपूर्ण शब्द है। वेदों में ब्रह्मा की यह स्तुति है, हिरण्यगर्भ संवर्ततागे भूतस्य जात पत्रेक आसीत। ब्रह्मा का स्वागत उचित वैदिक स्तुतियों से किया गया।
इसलिए वे अत्यधिक प्रसन्न थे। श्री भगवान वाच निबोधतातिदप्रतां भवीमिमासुहितों देवमरहस्य प्रमेयम् व भवस्थित एव महर्षि वहाम सर्वे विवशायस्य दिष्टमु। 11। शब्दार्थ। इस ब्रह्मांड के परम पुरुष भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे प्रियतगत, मैं जो कुछ कहूँ उसे ध्यान से सुनो। परमेश्वर से ईर्ष्या न करो, क्योंकि वे हमारे प्रयोगात्मक परिमापों से परे हैं। हम सबरों को, जिसमें शिव जी, तुम्हारे पिता तथा महर्षि नारद भी सम्मिलित हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। तात्पर्य। 12 भक्त महाजनों में से 4, स्वयं ब्रह्मा, उनके पुत्र नारद, स्वयंभुव मनु तथा शिवजी प्रियव्रत के सम्मुख उपस्थित थे। उनके साथ अनेक अधिकृत साधुजन भी थे। ब्रह्मा जी प्रियव्रत को सर्वप्रथम यह बताना चाहते थे कि यद्यपि ये सभी महापुरुष अधिकारी हैं, किंतु वे इस श्लोक में वर्णित देव अर्थात सदैव कौर्तिमय भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। भगवान की शक्ति, कोर्ति तथा शौर्य कभी न घटने वाले हैं। ईशोपनिषद में ईश्वर को अपापविद कहा गया है, जिससे यह सूचित होता है कि वे भौतिक पापों से कभी प्रभावित नहीं होते। श्रीमद् भागवत में भी वर्णित किया गया है कि भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि उन पर हमारे विचार में समझे जाने वाला कोई भी कुत्सित कृत्य असर नहीं कर सकता है। परमेश्वर के पद की व्याख्या करने के लिए कभी कभी सूर्य का उदाहरण दिया जाता है, जो मिट्टी में से मूत्र को उड़ा देता है, किंतु स्वयं कलुषित नहीं होता। भगवान पर यह दोषारोपण नहीं किया जा सकता कि वे कोई गलत काम करते हैं। ब्रह्मा जी प्रियव्रत को ब्रह्मांड के शासन का भार स्वीकार करने के लिए प्रेरित करने गए, तो वे किसी संग का वश नहीं गए। वे तो भगवान को आज्ञा का ही पालन कर रहे थे। दरअसल ब्रह्मा तथा अन्य प्रमाणित अधिकारी उन भगवान की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करते, जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदय आदिकस्य ईश्वर ने ब्रह्मा को उनके हृदय के भीतर से वैदिक ज्ञान को शिक्षा दी। जीवात्मा भक्ति से जितना ही पवित्र होता जाता है, वे भगवान के उतने ही निकट संपर्क में आता है, जैसा कि श्रीमद्भगवद गीता 10.10 में पुष्टि की गई है। तेषा सत्तत भोक्ताना भजवा प्रीतिपूर्वकम दद्ममि बुद्धियोग ते यहन्मामुपयांति ते। जो मेरी सतत भक्ति से और प्रीति पूर्वक पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे वे मेरे पास आ सके। अत ब्रह्मा जी अपनी सनक से प्रियव्रत के पास नहीं आए थे, अपितु यही समझना चाहिए कि भगवान ने उन्हें प्रियव्रत को मनाने की आज्ञा दी थी। चूंकि उन्हें भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, इसीलिए उन्हें यहाँ अप्रमेय कहा गया है। इसीलिए भगवान ब्रह्मा ने प्रियव्रत को पहले यह समझाया कि वे उनके शब्दों को ध्यानपूर्वक और इशारित होकर सुने। यहाँ पर संकेत दिया गया है कि ये कुछ कार्य करना चाहते हुए भी मनुष्य को कुछ विशिष्ट कार्य क्यों करने पड़ते हैं। कोई भी प्राणी, चाहे वह शिव जी, ब्रह्मा जी, मनु या महर्षि नारद के समान शक्तिशाली क्यों न हो, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। ये सभी महाजन निश्चय ही अत्यंत शक्तिमान है, किंतु उनमें भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने की तनिक भी शक्ति नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान की आज्ञा अनुसार प्रियव्रत के पास आए थे, अतः सर्वप्रथम उन्होंने प्रियव्रत के मन से इस भ्रांति को दूर करना चाहा कि वे उसके शत्रु जैसा कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा जी परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे थे, अतएव प्रियव्रत को ब्रह्मा जी के आदेश को, जो भगवान की इच्छा के अनुसार था, स्वीकार करना श्रेयस्कर था। न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीरेण मनीषया वा नैवार्थ श्रमय परतैः स्वतो वा कृतं विहंतो तनुभुद विभूयात्। 12। शब्दार्थ। भगवान की आज्ञा को कोई न तो तपोबल, वैदिक शिक्षा, योग बल, शारीरिक बल या बुद्धि बल से टाल सकता है, न ही कोई अपने धर्म की शक्ति या भौतिक ऐश्वर्य से अथवा किसी अन्य उपाय से, न स्वयं या न पराई सहायता से परमात्मा के आदेशों को चुनौती दे सकता है। ब्रह्मा से लेकर एक चौंटी तक किसी भी जीवात्मा के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। तात्पर्य। गर्ग उपनिषद में गर्ग मुनि अपनी पत्नी से कहते हैं, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गर्गी सूर्याचदनम संविधरितो विष्ट। हे गर्गी, प्रत्येक वस्तु भगवान के वश में है, यहाँ तक कि सूर्य, चंद्र तथा अन्य नियंता एवं देवतागण यथा ब्रह्मा तथा इंद्र सभी उनके वश में है। चाहे सामान्य मनुष्य हो या पशु, जिस किसी ने भौतिक देह धारण की है, वे भगवान की नियंत्रण सीमा से बाहर नहीं रह सकता। भौतिक देह में इंद्रियां सम्मिलित हैं, किंतु तथाकथित वैज्ञानिकोों की इंद्रिय गतिविधियां निरर्थक लगती हैं, क्योंकि वे ईश्वर के नियम अथवा प्रकृति के नियमों से विमुक्त होना चाहते हैं। भगवद्गीता से 7.14 भी इसकी पुष्टि होती है।
मम माया दुरत्यया प्रकृति के नियंत्रण को पार कर पाना दुस्तर है, क्योंकि इसके पीछे भगवान का हाथ रहता है। कभी कभी हम अपने तप, त्याग तथा योग बल पर गर्व करते हैं, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के नियमों तथा आदेशों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, चाहे योग शक्ति से हो, वैज्ञानिक शिक्षा से हो अथवा तपोबल से हो। यह असंभव है। यहाँ मनीषा, बुद्धि से शब्द का विशेष महत्व है। प्रियत्र तर्क कर सकते थे कि ब्रह्मा उनसे गृहस्थ जीवन तथा राजपाट स्वीकार करने का अनुरोध कर रहे हैं, जबकि नारद मुनि ने उनसे गृहस्थ जीवन में न प्रवेश करने तथा भौतिक मामलों में न उलझने का उपदेश दिया था। इनमें से किसे स्वीकार किया जाए? यह प्रियव्रत के समक्ष उलझन थी, क्योंकि ब्रह्मा जी तथा नारद मुनि दोनों ही प्रामाणिक महाजन हैं। इन परिस्थितियों के अंतर्गत मनुष्य शब्द का प्रयोग अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि इससे सूचित होता है कि नारद मुनि तथा ब्रह्मा दोनों ही उपदेश देने के लिए अधिकृत थे। अतः प्रियव्रत इनमें से किसी की उपेक्षा नहीं कर सकते थे, किंतु उन्हें दोनों का उपदेश पालन करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना था। ऐसी दुविधाओं को हल करने के लिए श्री रूप गोस्वामी ने बुद्धि का अत्यंत स्पष्ट स्वरूप प्रस्तुत किया है। उनका कथन है, अनासक्तस्य विषयान् यथा उपयुङ्धते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्ते व्ययज्ञमच्युते। विषयान अर्थात भौतिक व्यापारों को बिना आसक्ति के स्वीकार करना चाहिए और प्रत्येक वस्तु ईश्वर की सेवा से जोड़ दी जानी चाहिए। यही वास्तविक बुद्धि, मनीषा है। यदि कोई कृष्ण की सेवा के लिए प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करता है, तो भौतिक जगत में गृहस्थ होना या राजा होना हानिकर नहीं है। इसके लिए वह इमल बुद्धि को आवश्यकता है। मायावादी दार्शनिक कहते हैं, ब्रह्म सर्ते जगन मिथ्या, यह संसार मिथ्या है और केवल परब्रह्म ही सत्य है। किंतु ब्रह्मा तथा महामुनि नारद की परंपरा का अर्थात ब्रह्म संप्रदाय का बुद्धिमान भक्त इस जगत को मिथ्या नहीं मानता। जिसकी भगवान ने सृष्टि की वह मिथ्या कैसे हो सकती है, किंतु सुख के लिए उसका उपयोग अवश्य ही मिथ्या है। जैसा कि भगवद गीता 5.29 में कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु भगवान के भोग के निमित्त है। भोक्तारण्वज्ञत पर सा सर्वलोक महेश्वरम, भगवान संपूर्ण यज्ञ तथा तप के परम भोक्ता है। अतः उनके भोग तथा सेवा के निमित्त ही प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए। अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों का ध्यान न रखते हुए प्रत्येक वस्तु का उपभोग परमेश्वर को सेवा के लिए करना चाहिए। अपनी बुद्धि का यही उचित उपयोग है। भवाय नाशाय च कर्म कर्तु शोकाय मोहाय सदा भयाय, सुखाय दुखाय च देह योगम व्यक्तदिष्ट जनता डुद्धते। 13 शब्दार्थ है प्रियव्रत। भगवान की आज्ञा से ही सभी जीवात्माएं जन्म, मृत्यु, कर्म, शौक, मोह, भविष्य के संकटों के प्रति भय, सुख तथा दुख के हेतु विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करती हैं। तात्पर्य, जितनी भी जीवात्माएं इस संसार में आई हैं, वे सुख भोग के प्रयोजन से आई हैं, किंतु अपने कर्म के अनुसार उन्हें भगवान की आज्ञा से प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक न एक शरीर धारण करना पड़ता है। जैसा कि भगवद गीता 3.27 में कहा गया है, प्रकृते क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः। भगवान के आदेशानुसार प्रकृति सारे कार्य करती है। आधुनिक विज्ञानी यह नहीं जानते कि 84 लाख प्रकार के शरीर क्यों हैं। तथ्य यह है कि सभी शरीरों को उनकी इच्छानुसार कार्य करने की भगवान छूट देते हैं, किंतु इसके साथ ही उन्हें अपने कर्मों के फल के अनुसार शरीर स्वीकार करना पड़ता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के शरीर हैं। कुछ जीव अल्पजीवी हैं, तो कुछ दीर्घ काल तक जीवित रहते हैं, किंतु इनमें से प्रत्येक जीव ब्रह्मा से लेकर चींटी तक भगवान के आदेशानुसार कार्य करता है, कईयों की वे प्रत्येक हृदय में स्थित हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता 15.15 में इस प्रकार हुई है, सर्वस्यर्चा हृदय सत्रिविष्टो मत स्फरित ज्ञान मत प्रहांच। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है, किंतु यह सच नहीं है कि कुछ जीवात्माओं को भगवान एक प्रकार का और अन्यों को अन्य प्रकार का आदेश देते हैं। वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक जीवात्मा की कुछ न कुछ इच्छा होती है और परमेश्वर उसकी पूर्ति के लिए उसे $वसर प्रदान करते हैं। इसलिए सर्वोत्तम मार्ग यही है कि भगवान को आत्मसमर्पण करके उनकी इच्छानुसार कार्य किया जाए। जो ऐसा करता है वह मुक्त हो जाता है। यद्वाचितं त्यागुण कर्मदाम भी सुदस्तरैर्वत्स्व सुयोजिता सर्वे वहामवलिमी भ्रराय प्रोता नसीब दे चतुष्पदय। 14 शब्दार्थ ए बालक, हम सभी अपने गुण तथा कर्म के अनुसार वैदिक आज्ञा द्वारा वर्णाभ्रम विभागों में बंधे हुए हैं। इन विभागों से बच पाना कठिन है, क्योंकि ये वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थित हैं। अतः
हमें वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों का पालन उन बैलों के समान करना चाहिए जो नाक में बथी नकेल खींचने वाले चालक के आदेश पर चलने के लिए बाध्य हैं। तात्पर्य: इस श्लोक में तनन त्यागुण कर्म दाम भी शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें प्रकृति के गुणों के साथ अपने संसर्ग के अनुसार शरीर प्राप्त होता है और तदनुसार हम कर्म करते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, गुण तथा कर्म के अनुसार सामाजिक प्रणाली के 4 विभाग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र व्यवस्थित हैं। किंतु इस संबंध में कुछ मतभेद हैं, क्योंकि कुछ का कहना है कि जब पूर्व जन्म के गुण तथा कर्म के अनुसार देह प्राप्त होती है तो जन्म के अनुसार व्यक्ति की सामाजिक पदवी निर्धारित होनी चाहिए। किंतु अन्यों का कथन है कि पूर्व जन्म के गुण तथा कर्म के अनुसार जन्म ही महत्वपूर्ण तत्व नहीं, क्योंकि इस जीवन में भी गुण तथा कर्म बदल सकते हैं। इस प्रकार उनका कहना है कि इसी जीवन के गुण तथा कर्म के अनुसार वर्णाश्रम के 4 विभाग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र किए जाने चाहिए। नारद मुनि ने श्रीमद्भागवत में इस मत की पुष्टि की है। महाराज युधिष्ठिर को गुण तथा कर्म के लक्षणों का उपदेश देते हुए नारद मुनि ने बताया कि इन लक्षणों से समाज विभाजन को नियंत्रित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर शूद्र के लक्षणों वाला हो तो उसे शूद्र कहलाना चाहिए, और इसी प्रकार यदि शूद्र में ब्राह्मण के गुण हों तो उसे ब्राह्मण कहलाना चाहिए। वर्णाश्रम प्रणाली वैज्ञानिक है, अतः यदि हम वर्ण तथा आश्रम के विभागों को वैदिक निर्देशों के अनुसार स्वीकार कर लें तो हमारा जीवन सफल हो सकेगा। जब तक मानव समाज इस प्रकार से विभाजित और व्यवस्थित नहीं हो जाता, वे कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। विष्णु पुराण 3:8-9 में कहा गया है, वर्णाश्रमाचार अवता पुरुषेन पर एमान विष्णु यद्यपि पंथा नाण्यत तत्तिष्ठारणम। भगवान विष्णु की आराधना वर्णाश्रम प्रणाली में निर्देशित कर्तव्यों के समुचित पालन से की जाती है। भगवान को प्रसन्न करने का कोई अन्य साधन नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह वर्णाश्रम धर्म में स्थित रहे। पूरा मनुष्य समाज भगवान विष्णु की आराधना के निमित्त है, किंतु इस समय मानव समाज को यह पता नहीं है कि जीवन का यही परम ध्येय या सिद्धि है। इसलिए मनुष्यों को भगवान विष्णु की पूजा न करके पदार्थ की पूजा करने की शिक्षा दी जाने लगी है। आधुनिक समाज के निर्देशानुसार मनुष्य सोचते हैं कि वे पदार्थ को गगनचुंबी इमारतें, बड़ी बड़ी सड़कें, स्वयं चालित वाहन इत्यादि में परिणत करके सभ्यता को प्रगति के पथ पर ले जा सकते हैं। ऐसी सभ्यता निश्चय ही भौतिकतावादी है, क्योंकि इस सभ्यता के लोगों को जीवन लक्ष्य का पता नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो विष्णु को प्राप्त करना है, किंतु लोग विष्णु तक न पहुंचकर भौतिक शक्ति के बाह्य रूप से मोहित हो जाते हैं। अतः भौतिक प्रगति अंधी होती है और इसके जननायक भी अंधे होते हैं। वे अपने अनुयायियों को उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं। अतः सबसे अच्छा यही है कि वेदों को आज्ञा मानी जाए, जिसका उल्लेख इस श्लोक में यज्ञवाची के रूप में हुआ है। इस आज्ञा के अनुसार हर व्यक्ति को चाहिए कि वह यह जाने कि वह ब्राह्मण है अथवा क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, और इसी के अनुसार उसे शिक्षा मिलनी चाहिए, तभी उसका जीवन कृतार्थ है। यथा सारे मानव समाज में दुर्व्यवस्था फैल जाएगी। यदि मानव समाज वर्ण तथा आश्रम के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टि से विभाजित हो जाए और वैदिक आज्ञा का पालन किया जाए तो मनुष्य का जीवन, चाहे वह जिस पद पर हो, सफल कृतार्थ हो सकेगा। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मणों को दिव्य पद प्राप्त होगा, शूद्रों को नहीं। यदि वैदिक आज्ञा का पालन किया जाए तो सभी वर्ण, चाहे वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र हो, दिव्य पद तक पहुंच जाएंगे। वेदों की आज्ञाएं भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। इस श्लोक में रस्सी से नाथे हुए बैल का दृष्टांत दिया गया है, जो हाँकने वाले के निर्देशानुसार चारों ओर घूमता है। इसी प्रकार यदि हम वेदों के निर्देशानुसार चलें तो हमारा जीवन पथ सुस्थिर हो, अन्यथा अपनी सनक के अनुसार कार्य करते रहने से हमारा जीवन निराशापूर्ण बन जाएगा। चूंकि इस समय लोग वेदों के निर्देशानुसार नहीं चल रहे, इसलिए इतनी अव्यवस्था है। अतः हमें चाहिए कि हम ब्रह्मा जी द्वारा प्रियत्रत को दिए गए निर्देश को वास्तविक वैज्ञानिक निर्देश मानकर अपने जीवन को फलीभूत करें। भगवद गीता 16.23 में भी इसकी पुष्टि हुई है। यह शाख विधि मुत्युजे वर्ते काम कारत न सिद्धिम वाणीति न सुख न पर्यागति है। यदि हम शास्त्रों अर्थात वेदों के निर्देश के अनुसार नहीं चलते तो हमें जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। सुख अथवा उच्च पद प्राप्त करने की बात तो दूर रही। ईशाभिसूष्ठेहम वृंद महेडर दुखन सुखन वागुण कर्म सड्रात आस्थाय तत्तद्यदेउडश्नाथश्चक्षुष्मतांधा एव नियमाना। 15 शब्दार्थ है प्रियत्नत
भगवान विभिन्न गुणों के साथ हमारे संसर्ग के अनुसार हमें विशिष्ट शरीर प्रदान करते हैं और हम सुख तथा दुख प्राप्त करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह जिस रूप में है वैसे ही रहे और भगवान द्वारा उसी प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त करे जिस प्रकार एक अंधधा व्यक्ति आंख वाले व्यक्ति से प्राप्त करता है। तात्पर्य: कोई भी व्यक्ति भौतिक साधनों के द्वारा अपने विशिष्ट शारीरिक सुख तथा दुख से बच नहीं सकता। कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं इनमें से प्रत्येक में कुछ न कुछ सुख तथा दुख भोगना होता है। इसे हम बदल नहीं सकते क्योंकि सुख तथा दुख उन भगवान के द्वारा निर्धारित हैं जिनके निर्णय के अनुसार ही हमें अपना शरीर मिला है। क्योंकि हम भगवान के विधान से बच नहीं सकते, अतः हमें चाहिए कि जिस प्रकार अंधा व्यक्ति किसी आंख वाले व्यक्ति के द्वारा पथ पर ले जाया जाता है उसी प्रकार हम ईश्वर के द्वारा संचालित हों। यदि हम परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, भगवान ने जिस स्थिति में हमें डाल दिया है उसी में रहें और उनके आदेशों का पालन करते रहें, तो हम सिद्ध पूर्ण हो सकते हैं। जीवन का मुख्य लक्ष्य भगवान के आदेशों का पालन है। ऐसे ही निर्देश हमारे धर्म या कर्तव्य के अंग हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता 18.66 में कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज, अन्य समस्त व्यापारों को त्याग कर मेरे समक्ष आत्मसमर्पण कर रखे मेरा अनुगम न करो। भगवान के निर्देशों का पालन करते हुए आत्मसमर्पण को यह विधि किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। एक ब्राह्मण भी समर्पण कर सकता है और एक क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र भी। सभी इस विधि को अपना सकते हैं। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, चक्षुष्पवांडा इब्नियाना, मनुष्य को चाहिए कि वे भगवान का उसी प्रकार अनुगमन करे जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति किसी आंख वाले व्यक्ति का करता है। यदि हम वेदों तथा भगवद्गीता में दिए गए भगवान के निर्देशों का पालन करते हैं तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अतः श्री कृष्ण कहते हैं, गीता 18.65, मनन भव मद्भक्तो मद्याजी मानम संस्कुरु मामे वैश्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियो उसी में। निरंतर मेरे विषय में सोचो, मेरे भक्त बनो तथा मेरा पूजन करो और मुझे ही प्रणाम करो। इस प्रकार तुम निश्चय ही मेरे धाम को प्राप्त होगे। यह मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तुम मेरे अतिशय प्रिय सखा हो। यह निर्देश सभी लोगों के लिए है, चाहे वे ब्राह्मण हो अथवा क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र। यदि कोई, चाहे वह किसी भी जाति का क्यों ना हो, भगवान को आत्मसमर्पण करता है और उनके निर्देशों का पालन करता है तो उसका जीवन कृतार्थ होगा। पिछले श्लोक में बैलगाड़ी को हाँकने वाले के निर्देश पर घूमने वाले बैलों की उपमा दी गई है। बैल हाँकने वाले के प्रति पूर्णतया समर्पित रहते हैं जिसके कारण वे उन्हें जहां चाहता है ले जाता है और जैसा चाहता है खाने को देता है। इसी प्रकार भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर हमें सुख अथवा दुख के लिए ग्लानि नहीं करनी चाहिए। हमें ईश्वर द्वारा निर्धारित पद से संतुष्ट रहना चाहिए। हमें भक्ति मार्ग का पालन करना चाहिए और ईश्वर द्वारा प्रदत्त सुख तथा दुख से असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। सामान्य रूप से रजो तथा तमो गुणों के वशीभूत होकर लोग 84 लाख योनियों में घूमने वाली भगवान की व्यवस्था को नहीं समझ पाते, किंतु मनुष्य योनि को यह विशेष सुविधा प्राप्त है कि वे इस व्यवस्था को समझे, भक्ति करे और ईश्वर के निर्देशों का अनुगमन करते हुए उच्च पद प्राप्त करें। संपूर्ण जगत गुणों के, विशेष रूप से रजो तथा तमो गुणों के अधीन कार्यशील है, किंतु यदि लोग परमेश्वर के यश के श्रवण तथा कीर्तन में संलग्न रहें तो उनका जीवन सफल हो सकता है और वे परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अतः बृहज्नर्दीय पुराणे में कहा गया है, हरे नाम हरेन्मेव केवलम कला नास्तेव 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 गतिरण्यथा। इस कलयुग में आध्यात्मिक पूर्णता हेतु पावन हरि नाम के अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का पवित्र नाम सुनने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से वह अपनी वास्तविक स्थिति को समझेगा और सत्वगुण से ऊपर दिव्य पद को प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार उसके उन्नति पथ के सभी अवरोध छिन छिन हो जाएंगे। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान ने हमें जिस स्थिति में रख दिया है उसी से हम संतुष्ट रहें और हम उनको भक्ति में संलग्न रहने का प्रयास करें, तभी हमारा जीवन सफल हो सकेगा। मुक्तोत्पितावद्भूयात् स्वदेह मारब्धमहेन्तनभिमान शून्य यथानुभूतां प्रत्यात् निद्र देहाय गुणान वृद्धेसुला। शब्दार्थ मुक्त होते हुए भी मनुष्य पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त देह को स्वीकार करता है, किंतु वह भ्रांति रहित होकर कर्मवश प्राप्त सुख तथा दुख को उसी प्रकार मानता है जिस प्रकार जागृत मनुष्य सुप्त अवस्था में देखे गए स्वप्न को। इस तरह वे हृदय प्रतिज्ञ रहता है और भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर दूसरा शरीर पाने के लिए कभी कार्य नहीं करता।
तात्पर्य, बद्ध तथा मुक्त जीव में यही अंतर है कि बद्ध जीव देहात्म बुद्धि से प्रभावित रहता है, किंतु मुक्त जीव जानता है कि वह देह नहीं वरन देह से भिन्न आत्मा है। प्रियव्रत ने यह विचार किया होगा कि जो आध्यात्मिक ज्ञान में इतने उन्नत है, बद्ध जीव प्रकृति के नियमानुसार कर्म करने के लिए बाध्य है, तो फिर वे जो आध्यात्मिक ज्ञान में इतने बड़े चढ़े हैं, आध्यात्मिक उन्नति में उसी प्रकार से बंधन तथा बाधाओं को क्यों स्वीकार करें? इस संदेह को दूर करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि मुक्त जन भयपूर्व कर्मों के फल को इस जीवन में स्वीकार करने में आपत्ति नहीं करते। सोते समय स्वप्न में अनेक मिथ्या वस्तुएं दिखती हैं, किंतु जागने पर मनुष्य इसकी परवाह नहीं करता और वास्तविक जीवन में आगे बढ़ता रहता है। इसी प्रकार एक मुक्त व्यक्ति जो भली भांति जानता है कि वह शरीर नहीं वरन आत्मा है, अज्ञानवश किए गए व विगत कर्मों को परवाह नहीं करता और अपने वर्तमान सामाजिक कार्यों को इस प्रकार से करता है कि उनका कोई प्रतिफल बंधन नहीं होता। इसका उल्लेख भगवद गीता 3.9 में हुआ है। वज्ञार्थात कि मनो उण्यत्र लोको वन कर्म बंधन। यदि कहो यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करता है तो उस कर्म का बंधन नहीं होता, किंतु कर्मी जन जो अपने लिए कर्म करते हैं अपने कर्म फलों से बंधे रहते हैं। अतः मुक्त पुरुष अतीत में अज्ञानतावश जो कुछ कर चुका है उसके संबंध में सोच विचार नहीं करता, उल्टे वे इस प्रकार से कर्म करता है कि सकाम कर्मों के फलस्वरूप दूसरा शरीर न धारण करना पड़े। जैसा कि भगवद गीता 14.26 में स्पष्ट किया गया है, माचयोर्व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान शक्ति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण रूप से मेरी भक्ति करता है, जो किसी स्थिति में उससे च्युत नहीं होता, वे अविलंब तीनों गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है, चाहे पूर्व जन्मों में जो भी कर्म किए गए हों। यदि इस जीवन में हम ईश्वर की शुद्ध भक्ति करते हैं तो हम सदैव ब्रह्मभूत मुक्त अवस्था को प्राप्त होंगे और हमें दूसरा शरीर नहीं धारण करना पड़ेगा। देह पुनर्जन्म नैतिमामेति सो अर्जुन। भगवद गीता 4.9। जो मनुष्य इस प्रकार कर्म करता है उसे शरीर त्यागने के बाद दूसरा शरीर ग्रहण नहीं करना पड़ता, वरन वे भगवान के धाम को वापस जाता है। भयान प्रमता से वनेश्वशी स्थादुयत स आस्ते सहषट सपत्न जितेंद्रिय से आत्मर्ते ध्रस्ब युग्रहाश्रम की नुकरोते वद्यम। 17। शब्दार्थ, जो मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत है, भले ही वह वन वन विचरण करता रहे तो भी उसे बंधन का भय बना रहता है, क्योंकि वह मन तथा ज्ञानेंद्रियां इंच सपत्नियों के साथ रह रहा होता है। किंतु आत्मतुष्ट विद्वान जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, उसे गृहस्थ जीवन कोई क्षति नहीं पहुंचा पाता। तात्पर्य, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, गुहटेवा वने ते धाके, हा गौरांग बले डाके। चाहे कोई वन में रहे या घर में, यदि वे श्री चैतन्य की भक्ति में लगा हुआ है तो वे मुक्त पुरुष है। यहाँ भी इसी को दोहराया गया है। यदि इंद्रियों को वश में नहीं किया गया तो योगी बनने के लिए वन में जाना निरर्थक है। चूंकि अनियंत्रित मन तथा इंद्रियां उसके साथ जा रही होती हैं, इसलिए गृहस्थ जीवन त्याग कर वन में रहने पर भी उसे कुछ लाभ नहीं होगा। प्राचीन काल में भारत के ऊपरी भागों के वणिक जन बंगाल जाया करते थे। एक परिचित कहावत है, यदि आप बंगाल जाते हैं तो भाग्य आपका पीछा करता है। अतः हमारा पहला कर्तव्य है कि हम इंद्रियों को वश में रखें, किंतु वे बिना भगवत भक्ति के वशीभूत नहीं होती। हमारा परम कर्तव्य है कि अपनी इंद्रियों को भक्ति में लगाएं। ऋषिकेन हषिकेश सेवन भक्ति रुचियते। भक्ति का अर्थ है ईश्वर की सेवा में विशुद्ध इंद्रियों का लगना। यहाँ पर ब्रह्मा जी यह इंगित करते हैं कि इंद्रियों को वश में किए बिना वन में जाने की अपेक्षा श्रेयस्कर होगा कि उन्हें ईश्वर की सेवा में संलग्न किया जाए। गृहस्थाश्रम ऐसे आत्मजी पुरुष को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता, उसे सांसारिक बंधन में नहीं डाल सकता। श्रील रूप गोस्वामी ने इस स्थिति को आगे स्पष्ट किया है। यहाँ यह हरेदस से कर्ममय्याज्ञ नई खिला स्वप्यवस्थायु जीवयुक्त स उच्यते। यदि कोई मनसा वाचा कर्म ईश्वर की भक्ति में लगा रहता है तो उसकी परिस्थितियों कुछ भी हो, उसे मुक्त पुरुष मानना चाहिए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक निष्ठावान अधिकारी तथा गृहस्थ थे, फिर भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को दूर दूर तक फैलाकर उन्होंने जो सेवा की वे अद्वितीय है। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर का कथन है, दुग्धान के इंद्रिय काल सर्प टली प्रोत्खाद बनश्रायते। हमारी इंद्रियां निश्चय ही हमारी परम शत्रु हैं। उनकी तुलना विषधर सर्पों से की गई है, किंतु यदि विषैले सर्प के विषदंत निकाल लिए जाएं तो वे डरावना नहीं रह जाता। इसी प्रकार यदि इंद्रियां ईश्वर की सेवा में लगी हों तो उनके कार्यों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में तो भक्त इसी जगत में भ्रमण करते हैं,
किंतु चूंकि उनकी इंद्रियां ईश्वर की सेवा में लग गई रहती हैं, इसलिए वे इस जगत से सदा विलग रहते हैं। वे सदैव दिव्य अवस्था में रहते हैं। यह घटसपत नान विजिगीषमाणो गृहेषु निर्विशयतेत पूर्वम अतेतिटूर्गातुर्जितारीं क्षीणेषु काम विचरेद विपश्चित। 18। शब्दार्थ: गृहस्थाश्रम में रहकर जो मनुष्य अपने मन तथा पांचों इंद्रियों को विधि पूर्व जीत लेता है, वह उस राजा के समान है जो अपने किले दुर्ग में रहकर अपने बलशाली शत्रुओं को पराजित करता है। गृहस्थाश्रम में प्रशिक्षित हो जाने पर तथा कामेच्छाओं को क्षीण करके मनुष्य बिना किसी भय के कहीं भी घूम सकता है। तात्पर्य: 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों की वैदिक प्रणाली अत्यंत वैज्ञानिक है और इसका एकमात्र उद्देश्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के पूर्व विद्यार्थी को जितेंद्रिय बनने की पूरी शिक्षा दी जाती है। ऐसे वयस्क विद्यार्थी को ही गृहस्थ बनने की अनुमति प्रदान की जाती है, और चूंकि इसके पूर्व उसे इंद्रियों को जीतने की शिक्षा दी जा चुकी होती है, इसलिए जो ही तरुणावस्था की प्रबल तरंगें समाप्त हो जाती हैं और वह 50 वर्ष या इससे अधिक आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह गृहस्थ जीवन त्याग कर वानप्रस्थी बन जाता है। इसके पश्चात और आगे शिक्षित होकर वह संन्यास ग्रहण करता है। तब वह पूर्ण विद्वान तथा विरक्त पुरुष होता है और भौतिक इच्छाओं से आकृष्ट होने के भय के बिना वे कहीं भी घूम सकता है। इंद्रियों को प्रबल शत्रु माना जाता है। जिस प्रकार से सुदृढ़ दुर्ग में स्थित राजा प्रबल शत्रुओं को जीत सकता है, उसी प्रकार से गृहस्थाश्रम में रहकर एक गृहस्थ अपनी युवावस्था की विषय वासनाओं को जीत सकता है और वानप्रस्थ तथा संन्यास ग्रहण करने पर अत्यंत निर्भय निशंक रहता है। त्वंत्वब्जना भाडप प्रिसरोज कोश दुर्गा तो निर्जित बट सपत्न भुजवे भोगान पुरुषातिष्ठान विमुक्त सडु प्रकृति भजस्व। 19। शब्दार्थ: ब्रह्मया जी ने आगे कहा, हे प्रियवत, कमला नाभीश्वर के चरण कमल के कोश में शरण लेकर 6 ज्ञान इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। तुम भौतिक सुख भोग स्वीकार करो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें विशेष रूप से ऐसा करने के लिए आज्ञा दी है। इस तरह तुम भौतिक संसर्ग से मुक्त हो सकोगे और अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहते हुए भगवान की आज्ञाएं पूरी कर सकोगे। तात्पर्य: इस भौतिक जगत में 3 प्रकार के प्राणी हैं। वे जो अत्यधिक इंद्रिय भोग करने का प्रयास करते हैं, कर्मी कहलाते हैं। इनसे ऊपर ज्ञानी हैं, जो इंद्रियों की वासनाओं को रोकने का यत्न करते हैं, और इनसे भी ऊपर योगी हैं, जिन्होंने पहले ही इंद्रियों को जीत लिया है। किंतु इनमें से कोई भी दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं है। केवल भक्त, जो ऊपर उद्धृत 3 में से किसी प्रकार के नहीं हैं, दिव्य होते हैं। जैसा कि भगवद गीता 14.26 में व्याख्या की गई है, माचयोर्व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान समतीतैतांत्र भूयाय कल्पते। जो पूर्ण रूप में मेरी भक्ति में लगा है और किसी भी स्थिति में गिरता नहीं, वे अविलंब त्रिगुणमयी माया को पार करके ब्रह्म स्तर पर पहुंच जाता है। यहाँ ब्रह्मा जी प्रियव्रत को गृहस्थ जीवन नहीं, अपितु भगवान के चरण कमल के दुर्ग के भीतर अब्जनाभामरी सरोज शरण लेने का उपदेश देते हैं। जब भौरा कमल की कली के छेद में घुसकर मधुपान करता है, तो वे कमल को पंखड़ियों से भली भांति रक्षित होता है। उसे सूर्य प्रकाश तथा अन्य बाहरी कारण प्रभावित नहीं कर पाते। इसी प्रकार भगवान के चरण कमलों में शरण लेने वाले को भय नहीं सताते। इसीलिए श्रीमद् भागवत 14 अक्टूबर 1958 में कहा गया है, समाश्रिता ये पद प्लव प्लवन महत्पद पुण्य यशो मुयुरे भवाम बुद्धिवत सपद पर पद 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 यद्विप्रदान तेषाम। जिसने भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण की है, उसके लिए प्रत्येक वस्तु सरल हो जाती है, यहाँ तक कि इस भवसागर भवाम बुद्धि का संतरण गोखुर वत्सपदम के समान सरल हो जाता है। ऐसे भक्त के लिए उस स्थान में जहाँ प्रतिपद पर बाधा हो, रहने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ही हमारा वास्तविक कर्तव्य भगवान की आज्ञा का पालन करना है। यदि हम अपने संकल्प में दृढ़ हैं, तो हम चाहे स्वर्ग में रहें या नरक में, सर्वत्र सुरक्षित हैं। यहाँ पर प्रकृति भजस्व ये शब्द अत्यंत सार्थक हैं। प्रकृति का अर्थ है किसी की स्वाभाविक स्थिति। प्रत्येक जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति है कि वह भगवान का चिरंतन दास है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को उपदेश दिया, अपनी मूल स्थिति में भगवान के चिरंतन दास के रूप में बने रहो। यदि तुम उनकी आज्ञा का पालन करते हो, तो भौतिक भोग भुक्ति के बीच रहते हुए भी नीचे नहीं गिरोगे। कर्मफलों से प्रथम प्राप्त होने वाली भुक्ति भगवान द्वारा प्रदत्त भुक्ति से भिन्न होती है। कभी कभी भक्त परम ऐश्वर्यवान होता है, किंतु भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए ही वे ऐसे किसी पद स्वीकार करता है। अत भक्त भुक्ति से प्रभावित नहीं होता। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तजन श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार संसार भर में उपदेश दे रहे हैं।
उनकी अनेक कर्मियों से भेंट होती रहती है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुग्रह से वे विषय तरंगों से कभी प्रभावित नहीं होते। भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त है, जैसा कि चैतन्य चरितायुत मध्य 7.129 में कहा गया है, कथब न बाधे बेटो मार विषय तरंग पुनराप एड ठाजी पाने मोर संगे। ऐसा एक निष्ठ भक्त जो श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का विश्व भर में उपदेश देता है, उसे विषय तरंगे नहीं सताती। उल्टे वह कालक्रम के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण में वापस जाता है और इस प्रकार उनसे उसकी शाश्वत संगति बनी रहती है। श्री शुक्वाचिति संभिहितो महाभागवतो भगवतस्त्रिभुव न गुरोर्नुशासनमात्मनुलघुत्यावनत शिरोधरो बाड्मिति सभुमान मुआ। दबलडंडा 20। शब्दार्थ। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार तीनों लोकों के गुरुवार ब्रह्मा जी द्वारा भली भांति उपदेश दिए जाने पर अपना पद छोटा होने के कारण प्रियव्रत ने नमस्कार करते हुए उनका आदेश शिरोधार्य किया और अत्यंत आदरपूर्वक उसका पालन किया। तात्पर्य, श्री प्रियव्रत ब्रह्मा जी के पौत्र थे, अत सामाजिक शिष्टाचार के नाते उनका पद छोटा था और छोटों का यह धर्म है कि वे अपने गुरुजनों के आदेश का पालन करें। इसीलिए प्रियव्रत ने तुरंत कहा, जो आज्ञा मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। प्रियव्रत को महाभागवत अर्थात महान भक्त कहा गया है। महान भक्त का यह कर्तव्य है कि वह अपने गुरुवार अथवा गुरुवार के भी गुरुवार की आज्ञा का परंपरा अनुसार पालन करे, जैसा कि भगवद गीता 4.2 में कथित है, एवं परंपरा प्राप्तम। मनुष्य को गुरुवार परंपरा से भगवान के आदेश प्राप्त करने होते हैं। भगवान का भक्त अपने को भगवान के दासों का भी दास मानता है। भगवान मनुना यथावदुप कल्पितापनीत्य प्रियतरत्नार्दयोर विश्वम भीष्मी क्षमान्योरात्म संवस्थान मुवाडमन संशयम व्यवहतान प्रवर्तया नगमत। दबलडंडा 21। शब्दार्थ। इसके पश्चात मनु ने ब्रह्मा जी को संतुष्ट करते हुए विधिवत पूजा की। प्रियव्रत तथा नारद ने भी किसी प्रकार का विरोध दिखाए बिना ब्रह्मा जी की ओर देखा। प्रियव्रत से उसके पिता की मनौती स्वीकार कराकर ब्रह्मा जी अपने धाम सत्यलोक को चले गए, जिसका वर्णन भौतिक मन तथा वाणी के परे है। तात्पर्य, मनु को अत्यधिक संतोष हुआ कि ब्रह्मा जी ने उसके पुत्र प्रियव्रत को जगत के शासन का भार संभालने के लिए राजी कर लिया था। प्रियव्रत तथा नारद भी संतुष्ट थे। यद्यपि ब्रह्मा ने प्रियव्रत 34 को सांसारिकता स्वीकार करने के लिए बाध्य करके उनके ब्रह्मचारी बने रहने तथा भगवत भक्ति में पूर्णतया लीन रहने के व्रत को खंडित कर दिया था, तो भी नारद तथा प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी पर रोष प्रकट नहीं किया। नारद को इसका किंचित दुख नहीं था कि प्रियव्रत को अपना शिष्य बनाकर उन्हें हताशा हुई है। प्रियव्रत तथा नारद समान रूप से महात्मा थे, जो ब्रह्मा का सम्मान करना जानते थे। अत ब्रह्मा जी पर किसी प्रकार का रोष न प्रकट करते हुए उन्हें भावुक होकर सम्मान प्रकट किया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी अपने स्वर्गीय धाम सत्यलोक चले गए, जिसे यहाँ पर अवर्णनातीत और अगम्य कहा गया है। इस श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्मा जी अपने धाम को वापस चले गए, जो उनके व्यक्तित्व के ही समान महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के सृजनकर्ता और उसके यहाँ के सर्वाधिक वरीणीय विभूति हैं। भगवद गीता 8.17 में उनकी जीवन अवधि का वर्णन है। सहस्र युग पर्यंत महर ब्राह्मणों विदु, चारों युग की कुल अवधि 43 लाख वर्ष है। यदि इसे 1000 से गुणा किया जाए तो जो कालावधि प्राप्त होगी वह ब्रह्मा के जीवन के 12 घंटे के तुल्य है। अत किसी के लिए ब्रह्मा के 12 घंटों का सही अनुमान लगा पाना भी कठिन है। फिर भले उनके 100 वर्ष के पूरे जीवन का अनुमान तो दूर रहा, तो हम उनके धाम को कैसे समझ सकते हैं? तो वैदिक साहित्य बताता है कि सत्यलोक में जन्म, मृत्यु, जरा या व्याधि नहीं होते। दूसरे शब्दों में सत्यलोक ब्रह्मलोक से आगे स्थित है, अत यह वैकुंठ लोक के ही तुल्य हुआ। ब्रह्मा के धाम का वर्णन हमारे वर्तमान पद से परे है, इसलिए उसे अवार्ड मनसाग्रोचर कहा गया है, अर्थात वाणी तथा मन के वर्णन से परे। वैदिक साहित्य में ब्रह्मा के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है, यद कै परार्ध्य तद उपारमेशन यत्र शोक को न जरा नैरित्य नीतिन छोड़ेग। सत्यलोक में जो लाखों करोड़ों वर्ष की दूरी पर स्थित है, वहां न शौक है, न जरा, मृत्यु, चिंता या शत्रुओं का प्रभाव। मनोर्पित परिणैवान प्रतिसंदित मनोरथ सुरिव्रानुम तेनात्मजमखिल भ्रामंडल स्थित गुप्तवास्थाप्य स्वयं ते विष्म विश्व विषजलाशाया उपराम। दबलडंडा 22। शब्दार्थ। इस प्रकार ब्रह्मा जी की सहायता से स्वयंभुव मनु का मनोरथ पूर्ण हुआ।
उन्होंने महर्षि नारद की अनुमति से अपने पुत्र को समस्त भूमंडल के पालन का भार सौंप दिया और इस तरह स्वयं भौतिक कामनाओं के अति दुस्तर तथा विस्मय सागर से निवृत्ति प्राप्त कर ली। तात्पर्य: स्वयंभुव मनु एक प्रकार से निराश ही थे क्योंकि नारद जैसी विभूति ने उनके पुत्र प्रियव्रत को गृहस्थाश्रम न स्वीकार करने का उपदेश दे रखा था। अब वे अत्यधिक प्रसन्न थे क्योंकि ब्रह्मा जी ने बीच में पड़कर उनके पुत्र प्रियव्रत को राज्यभार संभालने के लिए राजी कर लिया था। भर्गवद्गीता से हमें यह जानकारी मिलती है कि वैवस्वत मनु सूर्य देव के पुत्र थे और उनके पुत्र महाराज इक्ष्वाकु ने इस पृथ्वी लोक पर शासन किया। किंतु ऐसा लगता है कि स्वयंभुव मनु पर समस्त ब्रह्मांड के पालन और रक्षा करने का भार था। धैर्यमंडल का अर्थ लोक है। उदाहरणार्थ, यह पृथ्वी धरा मंडल कहलाती है, किंतु अखिल का अर्थ संपूर्ण अथवा विश्वव्यापी है। अतः यह समझ पाना कठिन है कि महाराज प्रियव्रत कहाँ स्थित थे, किंतु इस वर्णन से यह निश्चित रूप से प्रकट है कि उनका पद वैवस्वत मनु से बड़ा था, क्योंकि उन पर संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त लोकों का भार सौंपा गया था। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वयंभुव मनु को ब्रह्मांड के सभी लोकों के राज्यभार से निवृत्ति मिलने पर अत्यधिक संतोष हुआ। आजकल राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति या ऐसे उच्च पद को प्राप्त करने की आकांक्षा से जनमत प्राप्त करने हेतु अपने अपने आदमी नियुक्त करने के लिए उत्सुक होते हैं, जो द्वार द्वार जाकर उनका प्रचार करें। इसके विपरीत यहाँ हम पाते हैं कि समस्त संसार का राज्यभार संभालने के लिए प्रियव्रत को ब्रह्मा द्वारा मनाया जाना पड़ा। इसी प्रकार उनके पिता स्वयंभुव मनु ने विश्व का राज्य अपने पुत्र को सौंपते हुए अत्यंत शांति महसूस की। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक युग में राजा तथा उनके राज्य अधिकारी इंद्रिय भोग के लिए इन पदों को स्वीकार नहीं करते थे। ऐसे महान राजा राजर्षि कहलाते थे और प्रजा की भलाई के लिए राज्य का पालन और संरक्षण करने के लिए शासन करते थे। प्रियव्रत तथा स्वयंभुव मनु का इतिहास बताता है कि किस प्रकार आदर्श राजा निस्वार्थ भाव से राज्य का संचालन करते थे और अपने को भौतिक आसक्ति से कलुषित होने से दूर रखते थे। यहाँ पर विषयों की तुलना विश्व सागर से की गई है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने भी अपने एक गीत में इन्हें ऐसा ही बताया है। संसार विशान ले, दीवार निशिया ज्वले, जुड़ाइते न कैनु उपाय, मेरा हृदय संसार की अग्नि में सदा जलता रहता है और उससे उबरने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। गोलोकेर प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन, राति ना जन मिलके ने ताया। इसकी एकमात्र औषधि हरि नाम संकीर्तन अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, जो गोलोक वृंदावन से लाया गया है। मैं कितना अभागा हूँ कि उसके लिए मुझ में तनिक भी आकर्षण नहीं है। मनु ने ईश्वर के चरण कमल की शरण चाही थी, इसलिए उनके पुत्र प्रियव्रत के राज्य संभाल लेने पर वे अत्यंत शांत हुए। यही वैदिक सभ्यता की परंपरा है। जीवन के अंतिम समय प्रत्येक व्यक्ति को विषयों से मुक्त होकर भगवान की भक्ति में पूर्णतया लगना चाहिए। सुरशिवर अनुमतेन शब्द भी सार्थक हैं। मनु ने महर्षि नारद को अनुमति से अपने पुत्र को राज्य दे दिया। इसका विशेष उल्लेख यहाँ इसलिए हुआ है क्योंकि नारद चाहते थे कि प्रियव्रत समस्त विषयों से मुक्त रहें, किंतु जब ब्रह्मा जी तथा मनु की प्रार्थना पर प्रियव्रत ने ब्रह्मांड का राज्यभार स्वीकार कर लिया तो नारद भी अत्यंत प्रसन्न हुए। इतिहाव सज्जगतीप्तिरीश्वरे छबादि निवेशित कर्माधिकारो खिल जगद्धन ध्वंसन पभ्रा अवनसूये भगवत आदि पुरुषस्याद्घीय ग्लान्वर्तध्यानानुभावेन परिरंदित कषायाशेव 5 वदतो 5 पैमानवर्धनो महत आमहीतलमनुशास। तेज शब्दार्थ भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए महाराज प्रियव्रत सांसारिक कार्यों में अनुरक्त रहने लगे, किंतु उन्हें सदैव भगवान के उन चरण कमलों का ध्यान बना रहा जो समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्ति दिलाने वाले हैं। यद्यपि महाराज प्रियव्रत समस्त भौतिक कल्मशों से विमुक्त थे, किंतु अपने बड़ों का मान रखने के लिए ही वे इस संसार पर शासन करने लगे। तात्पर्य: मानवर्धनो महताम, अपने से श्रेष्ठ जनों के प्रति सम्मान प्रकट करना शब्द समूह अत्यंत सार्थक है। यद्यपि महाराज प्रियव्रत पहले से ही मुक्त पुरुष थे और भौतिक वस्तुओं के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं था, किंतु ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए ही उन्होंने शासन भार संभालने में पूरा ध्यान दिया। अर्जुन ने भी ऐसा ही किया था। अर्जुन को राजनैतिक कार्यों में भाग लेने अथवा कुरुक्षेत्र में युद्ध करने में कोई अभिरुचि नहीं थी, किंतु जब श्री कृष्ण ने उन्हें वैसा करने का आदेश दिया तो उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से अपने कर्तव्य का पालन किया। जो नृत्य ही भगवान के चरण कमलों का ध्यान धरता है, वह इस संसार के समस्त कल्मशों से ऊपर रहता है। जैसा कि भगवद्गीता 6.47 में कहा गया है, योगिनाम पि सर्वेषां मध्यतनांतरात्मना अधावान धजते यो मां समय युक्त नियत।
समस्त योगियों में भी जो योगी श्रद्धा भाव से मेरे परायण होकर प्रेम भक्ति योग के द्वारा मेरी दिव्य सेवा करता है, वे मुझसे परम अंतरंग रूप में जुड़ा हुआ है और सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए महाराज प्रियव्रत मुक्त पुरुष सेवन परम योगियों में से थे, फिर भी ब्रह्मा के आदेशानुसार वे बाह्य रूप से ब्रह्मांड के शासक बने। इस प्रकार अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान का प्रदर्शन उनका एक और असाधारण गुण था। श्रीमद् भागवत 17 जून 28 में कहा गया है, नारायण प्रा सर्वे न कृतश्चन बिभ्यति स्वगतिवर्गनरकेश्वरी तुल्यार्ध दर्शन। यदि भगवान की आज्ञा पालन का अवसर आता है तो वास्तविक रूप से बढ़ा चढ़ा भक्त किसी प्रकार भयभीत नहीं होता। मुक्त पुरुष होते हुए भी प्रयत्न द्वारा सांसारिक कार्यों में निरत होने का यही कारण है। इसी सिद्धांत के कारण एक महाभागवत, जिसका इस संसार से कोई सरोकार नहीं होता, भक्ति के द्वितीय स्तर पर उतरकर विश्व भर में भगवान की महिमा का उपदेश देता है। अधत च दूर्ये त्रिवन प्रजाप्तेर्विश्वकर्मण उपे बर्हिष्टि नाम तस्याम हवाव आत्मजान आत्मस्मानशील गुण कर्म रूप वीर्योदारानद्श भाव्याम बभूव कन्या चर्व्यसी मूर्जस्वती नाम। दबलडंडा 24। शब्दार्थ। तदनंतर महाराज प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की कन्या बाह्यश्मति से विवाह किया। उससे उन्हें 10 पुत्र प्राप्त हुए जो सुंदरता, चरित्र, उदारता तथा अन्य गुणों में उन्हीं के समान थे। उनके एक पुत्री भी हुई जो सबसे छोटी थी, उसका नाम ऊर्जास्वती था। तात्पर्य। महाराज प्रियव्रत ने ब्रह्मा का आदेश पालन करके के लिए न केवल राज्यभार स्वीकार किया, वरन प्रजापतियों में से एक प्रजापति विश्वकर्मा को पुत्री से विवाह भी किया। क्योंकि महाराज प्रियव्रत दिव्य ज्ञान में निष्णात थे, अतः वे चाहते तो घर लौटकर ब्रह्मचारी रहते हुए शासन भार संभालते, किंतु गृहस्थाश्रम में आकर उन्होंने पत्नी भी स्वीकार की। नियम यह है कि जो गृहस्थ बन जाता है उसे उस आश्रम में पूर्ण रूप से रहना चाहिए, जिसका अर्थ है कि वह अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ शांतिपूर्वक रहे। जब चैतन्य महाप्रभु की प्रथम पत्नी का देहांत हो गया तो उनकी मां ने दूसरा ब्याह करने का अनुरोध किया। उस समय उनकी आयु 20 वर्ष की थी और 24 वर्ष की आयु में उन्होंने एक विवाह वे संन्यास ग्रहण करने जा रहे थे, तो भी अपनी मां के अनुरोध पर उन्होंने विवाह कर लिया। उन्होंने अपनी मां से कहा, जब तक मैं गृहस्थाश्रम में हूँ मेरी पत्नी होनी चाहिए। कलियुग की गृहस्थ जीवन का अर्थ घर में ही बने रहना नहीं होता। वास्तविक गृहस्थ जीवन का अर्थ है पत्नी के साथ घर में रहना। इस श्लोक के 3 शब्द उहवाव महत्व के हैं। इनका प्रयोग आश्चर्य प्रकट करने के लिए हुआ है। प्रियव्रत महाराज ने संन्यास का व्रत ले रखा था, किंतु पत्नी स्वीकार करके पुत्र उत्पन्न करने से संन्यास मार्ग का कोई संबंध नहीं है। ये कार्य तो भोग मार्ग को बताते हैं। अतः यह विस्मय की बात थी कि संन्यास मार्ग के अनुगामी प्रियव्रत महाराज ने अब भोग मार्ग को स्वीकार कर लिया। कभी कभी मेरी आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि सन्यासी होते हुए भी मैं अपने शिष्यों के विवाहोत्सवों में सम्मिलित हुआ हूँ। यहाँ पर बता दिया जाए कि चूंकि हमने एक कृष्ण भावनामृत संघ प्रारंभ किया है और मानव समाज में आदर्श विवाह संपन्न होने चाहिए, इसलिए आदर्श समाज की स्थापना के लिए हमें इसके कुछ सदस्यों के विवाह में भाग लेना ही चाहिए, भले ही हमने संन्यास क्यों न स्वीकार कर रखा हो। यह उन व्यक्तियों को आश्चर्यजनक प्रतीत हो सकता है जिनकी रुचि चारों सामाजिक आश्रमों तथा चारों आध्यात्मिक आश्रमों की दिव्य प्रणाली, जिसे दैव वर्णाश्रम कहते हैं, स्थापित करने में नहीं है। तो भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दैव वर्णाश्रम की पुनर्स्थापना करनी चाहिए थी। दैव वर्णाश्रम में जन्म से सामाजिक स्तर नहीं स्वीकार किया जाता। कईयों की भगवद्गीता में कहा गया है कि इसके निर्धारक तत्व गुण तथा कर्म हैं। कृष्ण भावनामृत के लिए उपयुक्त समाज को बनाए रखने के उद्देश्य से इसी दैव वर्णाश्रम की सारे विश्व में पुनर्स्थापना की जानी चाहिए। मूर्ख आलोचकों के लिए यह आश्चर्यजनक हो सकता है, किंतु कृष्ण भावनामृत संघ के कार्यों में से यह एक है। अग्निक्षेदमजीहयज्बाहुमावीर हिरण्यरेतो घृतपुष्टस्वन में धाति श्रीवीतिहोत्रक्वल इति सर्व एवाग्निनामान। 27। शब्दार्थ। महाराज प्रियव्रत के 10 पुत्रों के नाम थे अग्निश्च, इदमजिन, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र तथा कवि। ये अग्निदेव के भी नाम हैं। एतेषां कविर्महावीर सवन इति त्रय आसनुध्वरेत सस्त आत्मविद्यायामर्भभावादारभ्य कृत परिचया पारमहंस्यमेवाश्भरजमनम। 26। शब्दार्थ। इन 10 पुत्रों में से 3 कवि, महावीर तथा सवन पूर्ण ब्रह्मचारी रहे। इस प्रकार बालपन से ब्रह्मचर्य जीवन की शिक्षा प्राप्त करने के कारण वे सर्वोच्च सिद्धि अर्थात परमहंस आश्रम से पूर्णतया परिचित थे। तात्पर्य। इस श्लोक में आगत ऊर्ध्वरेतस
शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे ऐसे पुरुष का बोध होता है जो विषय जीवन पर विजय प्राप्त करके अपने वीर को स्खलित नहीं होने देता, वरन इस अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु को शरीर में संचित करके अपने मस्तिष्क को उर्वर बनाता है। जो पुरुष विषय जीवन पर पूर्ण विजय प्राप्त कर सकता है वह अपने मस्तिष्क से आश्चर्यजनक काम ले सकता है, विशेषकर उसकी स्मरण शक्ति अपूर्व हो जाती है। इस प्रकार से विद्यार्थी अपने गुरुवार से वैदिक उपदेशों को एक बार सुनकर उन्हें अक्षरश स्मरण रख सकते थे। अन्य महत्वपूर्ण शब्द अर्थ भावार्थ है, जिसका अर्थ है बालपन से ही इसका दूसरा भी अर्थ है बच्चों को अत्यधिक प्रिय होने के कारण। दूसरे शब्दों में परमहंस का जीवन दूसरों के लाभ के लिए समर्पित रहता है। जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र प्रेम के कारण अनेक वस्तुओं का त्याग करता है, उसी प्रकार से साधु पुरुष समाज हित के लिए समस्त शारीरिक सुखों का परित्याग कर देते हैं। इस प्रसंग में गोस्वामियों से संबंधित एक श्लोक है, त्यक्त्या तीर्णम शेष मंडल पत्व श्रेणी सदा तुच्छवत भक्ता दीन गणेश का करुण या कौपीन कंठाश्रिता। दीन पतित आत्माओं के प्रति दया भाव के कारण गोस्वामियों ने अपने मंत्र पद को त्याग कर याचक बनने का व्रत लिया। उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को यथासंभव करके एक कौपीन तथा एक कमंडलू धारण किया। इस प्रकार वे वैष्णव साहित्य का संग्रह और प्रकाशन करके श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन करते हुए वृंदावन में रहे। तस्मिनु हवा उपस्मशीला परमर्शय सकल जीवनिकायावासस्य भगवतो वासुदेवस्य भीतान आशरण भूतस्य श्रीमचरणारविंदाविरतस्मरन् भागवती यगोल्गायन्तु पभ्रावमेन परिभावितान् तैद्याधिक्ते भगवती सर्वेषां भूतानामात्मभूते प्रत्यगात्मनेवात्मनस्तदात्म्यं विशेषेण समीयु। दबलडंडा 27। जीवन प्रारंभ से ही संन्यास आश्रम में रहकर ये तीनों अपनी इंद्रियों को पूर्णतया वश में करते हुए महान संत हो गए। उन्होंने अपने मन को उन भगवान के चरण कमलों में सदैव केंद्रित रखा जो समस्त जीवात्माओं के विश्राम स्थल आश्रय हैं और वासुदेव नाम से विख्यात हैं। जो भव स्थिति से भयभीत हैं उनके लिए भगवान वासुदेव ही एकमात्र शरण है। भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान धारण करने के कारण महाराज प्रियव्रत के ये तीनों पुत्र शुद्ध भक्ति से सिद्ध बन गए। वे अपनी भक्ति के बल से परमात्मा के रूप में प्रत्येक के हृदय में निवास करने वाले भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सके और इसका अनुभव कर सके कि उनमें तथा भगवान में गुण के अनुसार कोई अंतर नहीं है। तात्पर्य: सन्यासी जीवन में परमहंस अवस्था सर्वोच्च है। संन्यास की 4 अवस्थाएं होती हैं: कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य तथा परहंस। वैदिक प्रणाली के अनुसार संन्यास आश्रम स्वीकार कर लेने पर गांव के बाहर कुटी में रहना होता है और भोजन आदि आवश्यक वस्तुएं घर से भेजी जाती हैं। यह कुटीचक अवस्था है। जब सन्यासी और आगे बढ़ता है तो वे घर की कोई वस्तु स्वीकार नहीं करता, वरन वे अपना भोजन आदि आवश्यक पदार्थ कई स्थानों से एकत्र करता है। यह प्रणाली माधुकरी कहलाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ है भौरों की वृत्ति। जिस प्रकार भौरे थोड़ा थोड़ा करके अनेक पुष्पों से मधु संचित करते हैं, उसी प्रकार से सन्यासी को द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगनी चाहिए और प्रत्येक घर से थोड़ा ही ग्रहण करना चाहिए। यह बहुदक अवस्था कहलाती है। अधिक अनुभवी होने पर सन्यासी भगवान वासुदेव की महिमा का उपदेश देने के लिए विश्व भर का भ्रमण करता है। तब वह परिव्राजकाचार्य कहलाता है। सन्यासी को परमहंस अवस्था तब प्राप्त होती है जब वह अपना उपदेश कार्य समाप्त करके अध्यात्म जीवन बिताने के उद्देश्य से एक स्थान पर टिक जाता है। सच्चा परमहंस वह है जो अपनी इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखता है और ईश्वर की शुद्ध सेवा में लगा रहता है। अतः प्रियव्रत के ये तीनों पुत्र प्रारंभ से ही परमहंस अवस्था को प्राप्त थे। ईश्वर की सेवा में तल्लीन रहने के कारण उनकी इंद्रियां उन्हें विचलित नहीं कर सकती थीं। इसीलिए तीनों भाइयों को इस श्लोक में उपस्मशीला कहा गया है। उपशम का अर्थ है पूर्णत दमित। चूंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्णत दमित कर लिया था, इसलिए वे महान साधु तथा ऋषि माने जाते हैं। इंद्रियों को दमित करने के अनंतर तीनों भाइयों ने अपना मन वासुदेव श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा दिया। जैसा कि भगवद गीता 7.19 में कहा गया है, वायुदेव सर्वयव इति, अर्थात वासुदेव के चरण कमल ही सर्वस्व है। भगवान वासुदेव समस्त जीवात्माओं के आधार हैं। जब इस विराट जगत का लय हो जाता है तो समस्त जीवात्माएं गर्भोदकशायी विष्णु की परम देह में प्रविष्ट होती हैं, जो महाविष्णु में लीन हो जाते हैं। ये दोनों विष्णु तत्व वासुदेव तत्व ही हैं। इसीलिए कवि, महावीर तथा सवन ये तीनों भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के चरणारविंद में सदैव ध्यानस्थ रहे। इस प्रकार वे समझ सके कि हृदय में स्थित परम आत्मा भगवान ही है और वे अपने स्वरूप को उनमें पा सके।
इसका आशय यह है कि केवल शुद्ध भक्ति से पूर्ण आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। इस श्लोक में वर्णित परम भक्ति योग का यह भावार्थ है कि अनिश्चित अनन्य भक्ति के बल पर जीवात्मा के लिए ईश्वर को सेवा के डॉलर अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं रहता। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, वासुदेव सर्वम जति। परम भक्ति योग से मनुष्य अवतः देहात्म बुद्धि से उबर सकता है और भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकता है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। प्रेमाजनचारित थक्त विलोचनेन सनंतः सदैव हृदयेषु विलोक्यन्ति। ये श्याम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषमहं भजामि। सिद्ध योगी, जिसे सत्य साधु कहते हैं, सदा अपने हृदय में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकता है। श्याम सुंदर श्री कृष्ण स्वयं को स्वांशों द्वारा विस्तार देते हैं और इस तरह भक्त अपने हृदय में निरंतर उनका दर्शन पा सकता है। अन्यस्थाम्पि गायां त्रयः पुत्रा आसनुतमस्तारम्या स्वोत इति मन्वन्तराधिपतये। 28। शब्दार्थ महाराज प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से 3 पुत्र उत्पन्न हुए जिनके नाम उत्तम, तामस तथा रहवत थे। बाद में इन्होंने मनवंतर कल्पों का भार संभाला। तात्पर्य: ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनु का जीवन काल अर्थात एक मनवंतर की अवधि 71 युग है और प्रत्येक युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। इन मनवंतरों पर शासन करने वाले प्राय समस्त मनु महाराज प्रियव्रत के वंशज ही रहे। इनमें से 3 उत्तम, तामस तथा रहमत का विशेष उल्लेख हुआ है। एवं पस्मानेषु स्वत्न्येष्वत जगति मर्बुदान एकादश परिवत सराणम अव्याहताखिल पुरस्कार सार संभुत दोर्दन गुड्डण्य सुतना गिल त्रिवाई प्रमी इर्तधिरत्मम अप्रतिप वकिशोबर्हिष्मत्याश्वानुदीन में थमान प्रमोद प्रसरण्य औषण्य ब्रीडा प्रमुषितः सावलकोक श्रेलुतय चादिर्भिर पराभूयमान विवेकीवान व बुद्धिमान इव महामना बुभुजे। दबलडंडा। 29। शब्दार्थ: इस प्रकार से कवि, महावीर तथा सवन के परमहंस अवस्था में भली भांति प्रशिक्षित हो जाने पर महाराज प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक ब्रह्मांड पर शासन किया। जिस समय वे अपनी बलशाली भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर तीर चढ़ा लेते थे, उस समय धार्मिक जीवन के नियमों को न मानने वाले उनके विपक्षी विश्व पर शासन करने के उनके अद्वितीय शौर्य से डरकर न जाने कहां भाग आते थे। वे अपनी पत्नी महिष्मती को अगाध प्यार करते थे और समय बीतने के साथ ही उनका प्रणय भी बढ़ता गया। अपनी स्त्रियोचित वेशभूषा, उठने बैठने, हंसी तथा चितवन से महारानी बरहिष्मती उन्हें शक्ति प्रदान करती थी। इस प्रकार महात्मा होते हुए भी वे अपनी पत्नी के स्त्रियोचित व्यवहार में खो गए। वे उसके साथ सामान्य पुरुष सा आचरण करते, किंतु वे वास्तव में महान आत्मा थे। तात्पर्य: इस श्लोक में धर्म प्रतिपक्ष धार्मिक सिद्धांतों के विरोधी से किसी विशेष धर्म का नहीं वरन वर्णाश्रम धर्म का संकेत मिलता है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने एवं नागरिकों को जीवन लक्ष्य अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान की ओर क्रमश अग्रसर होने के लिए आवश्यक है कि वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन किया जाए। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि वर्णाश्रम धर्म के पालन में महाराज प्रियव्रत इतने कठोर थे कि इसकी उपेक्षा करने वाले युद्ध के लिए ललकारे जाने या दंडित किए जाने की चेतावनी पर राजा से दूर भागते फिरते थे। दरअसल महाराज प्रियव्रत को अपने दृढ़ संकल्प के कारण लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उनके विपक्षी वर्णाश्रम धर्म के नियमों का उल्लंघन करने का दुस्साहस नहीं कर सकते थे। कहा गया है, जो मानव समाज वर्णाश्रम धर्म द्वारा चालित नहीं है, वे बिल्लियों तथा कुत्तों के पशु समाज से बढ़कर नहीं है। अतः महाराज प्रियव्रत ने अपने असाधारण तथा अद्वितीय शौर्य से वर्णाश्रम धर्म को दृढ़ बनाए रखा। इस प्रकार का कठोर जागरूक जीवन बनाए रखने के लिए मनुष्य को अपनी पत्नी से प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में ब्राह्मण तथा सन्यासियों को स्त्रियों से किसी प्रकार के प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती, किंतु क्षत्रियों तथा गृहस्थों को अपने कर्तव्य पालन के लिए अपनी पतियों से प्रोत्साहन लेने की आवश्यकता रहती है। वास्तविकता तो यह है कि कोई गृहस्थ या क्षत्रिय अपनी पत्नी के सहयोग के बिना अपना दायित्व अच्छी तरह से निभा ही नहीं सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि गृहस्थ को अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए। क्षत्रियों को राजकाज चलाने में प्रोत्साहित किए जाने के लिए कई पत्नियां रखने की छूट थी। कर्म तथा राजनैतिक कार्य के जीवन में योग्य पत्नी का साहचर्य अनिवार्य है। अतः सुचारू रूप से कर्तव्य पालने के लिए महाराज प्रियव्रत ने अपनी सुंदर पत्नी महिष्मती का लाभ उठाया, क्योंकि वे स्त्रियोचित वेशभूषा, मुस्कान तथा अपने नारी सुलभ शारीरिक हाव भावों से अपने महान पति को प्रसन्न रखने में दक्ष थी। वह महाराज प्रियव्रत को प्रोत्साहित करती रहती, जिससे वे उचित रीति से शासन करते थे।
इस श्लोक में एक शब्द का 2 बार प्रयोग यह बताने के लिए किया गया है कि महाराज प्रियव्रत हरिदास के रूप में आचरण करते हुए ऐसे प्रतीत होते थे जैसे कि वे मानवोचित विवेक हो बैठे हों, किंतु वास्तव में वे अपने महात्मा पद के प्रति विज्ञ थे। यद्यपि ऊपर से वे कर्मी पति का सा आचरण कर रहे थे। इस प्रकार महाराज प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक राज्य किया। एक अर्चुद 10 करोड़ वर्ष के तुल्य होता है। यावद् भासति सुरगिरिम्नु परिक्रामन् भगवान् आदित्यो वसुधात्लमर्धेनैव प्रतपत्यर्थेन वछाद्यति तदा हि भगवदुष्पासनोपचिताति पुरुषः प्रभावस्तदनभिनन्दन् समज्वेन रथेन ज्योतिर्मयं रजनीं पिदिन करिष्यामीति सप्तकृत्वस्त्राणिम्नु पर्यक्रामदिद्वतिर्पतौ। दबलडंडा 30। शब्दार्थ इस प्रकार सुचारू रूप से राज्य करते हुए राजा प्रियव्रत एक बार परम बलशाली सूर्यदेव की परिक्रमा से असंतुष्ट हो गए। सूर्यदेव अपने रथ पर आरूढ़ होकर सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हुए समस्त लोकों को प्रकाशित करते हैं, किंतु जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है तो दक्षिण भाग को कम प्रकाश मिलता है, और जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है तो उत्तर भाग को कम प्रकाश मिलता है। राजा प्रियव्रत को यह स्थिति नहीं भाई, इसलिए उन्होंने संकल्प किया कि ब्रह्मांड के उस भाग में जहां रात्रि है वहां वे दिन कर देंगे। उन्होंने एक प्रकाशमान रथ पर चढ़कर सूर्यदेव की कक्षा का पीछा करके अपनी इच्छा पूर्ण की। वे ऐसे विस्मयजनक कार्यकलाप इसीलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने भगवान की उपासना के द्वारा शौर्य अर्जित किया था। तात्पर्य: बगला में एक कहावत है कि वह इतना बलवान है कि चाहे तो रात को दिन और दिन को रात कर दे। यह कहावत प्रियव्रत के शौर्य के कारण ही प्रचलित है। उनके कार्यों से यह पता चलता है कि भगवान की उपासना से वे कितने शक्तिशाली हो गए थे। भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है। भगवद गीता 18.78 में कहा गया है कि जहां जहां योगेश्वर रहते हैं वहां वहां विजय, धन तथा ऐश्वर्य रहते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्ण। भक्ति इतनी बलशाली होती है, जब भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है तो वे उसकी निजी शक्ति से नहीं वरन शक्ति के स्वामी योगेश्वर कृष्ण के अनुग्रह से होती है। उनके अनुग्रह से भक्त को ऐसी आश्चर्यजनक वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं जिनकी बड़े से बड़े वैज्ञानिक कल्पना तक नहीं कर सकते। इस श्लोक के वर्णन से ऐसा लगता है कि सूर्य घूमता है। आधुनिक ज्योतिर्विदों के अनुसार सूर्य एक स्थान पर स्थिर है और सौर मंडल से घिरा हुआ है, किंतु यहाँ हम पाते हैं कि सूर्य स्थिर नहीं है, वे अपनी नियत कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इस कथन की पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.52 से होती है। यस्याज्ञया भक्ति समृत कालचक्र। सूर्य भगवान को आज्ञा के अनुसार स्थिर कक्षा में घूमता है। वैदिक साहित्य के नक्षत्र विज्ञान अथवा ज्योतिर्वेद के अनुसार सूर्य 6 मास तक सुमेरु पर्वत के उत्तर में और 6 मास दक्षिण में घूमता रहता है। इस ग्रह पृथ्वी में यह हमारा व्यावहारिक अनुभव है कि जब उत्तर में ग्रीष्म ऋतु होती है तो दक्षिण में शीत ऋतु रहती है। इसी प्रकार इसके विपरीत भी होता है। कभी कभी आधुनिक वैज्ञानिक दावा करते हैं कि उन्होंने सूर्य के सारे अवयवों का पता लगा लिया है, किंतु फिर भी वे प्रियव्रत के समान दूसरा सूर्य प्रदान नहीं कर सकते। यद्यपि प्रियव्रत महाराज ने सूर्य के समान एक तेजस्वी रथ का आविष्कार कर लिया था, किंतु उनकी इच्छा सूर्य देव से प्रतिस्पर्धा करने को नहीं थी, क्योंकि एक वैष्णव दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न नहीं करता। उनका उद्देश्य अधिकाधिक भौतिक लाभ प्रदान करना था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती डाकुर की टिप्पणी है कि महाराज प्रियव्रत के तेजस्वी सूर्य की किरणें अप्रैल तथा मई के महीनों में चंद्रमा के समान सुहावनी थीं, जबकि अक्टूबर तथा नवंबर में प्रातः तथा सायंकाल इस सूर्य से सूर्य प्रकाश की अपेक्षा अधिकता प्राप्त होता था। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि महाराज प्रियव्रत अत्यंत बलशाली थे और उनके कार्यों चरित्र से उनका शौर्य चातुर्दिक फैल गया था। ये वा उत्तरथ चरण में कृत परिखातास्ते सप्त सिंधवा संयतेवं कृता सप्त भुवोद्वीपा। दबलडंडा 31। शब्दार्थ: जब प्रियव्रत ने अपना रथ सूर्य के पीछे होका तो उनके रथ के पहियों की परिधि से जो चिन्ह बन गए वे ही बाद में 7 समुद्र हो गए और भूमंडल 7 द्वीपों में विभाजित हो गया। तात्पर्य: कभी कभी अंतरिक्ष लोकों को द्वीप कहा जाता है। हम सागरों में विभिन्न प्रकार के द्वीपों से परिचित हैं। इसी प्रकार से 14 लोक भी आकाश रूपी सागर के द्वीप हैं। सूर्य के पीछे रथ हाँकते हुए प्रियव्रत ने 7 विभिन्न सागरों तथा लोकों की सृष्टि की, जिन्हें मिलाकर भूमंडल या भूलोक कहा जाता है। गायत्री मंत्र में हम 37 ऊर्ध्वः सु तत्सवितुर्वरेण्यम जप करते हैं। भूलोक के ऊपर भूवरलोक है और उससे भी ऊपर स्वर्गलोक है। इन सबों का नियंत्रण सविता सूर्य देव द्वारा किया जाता है। प्रातः काल
उठने के पश्चात गायत्री मंत्र का जाप करने से सूर्य देव की आराधना की जाती है। जम्बू प्लक शशाल मलिकुशक रोगेशाक संपजुन शास्त केरशम परिमाण पूर्वस्मादुतर उत्तरो यथासड्डूख्य द्विगुणमानेन बहे समनंतत उपकृता। डबल डंडा 32। शब्दार्थ 7 द्वीपों के नाम हैं जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, करौच, शाक तथा पुष्कर। प्रत्येक द्वीप अपने से पहले वाले द्वीप से आकार में दुगुना है और एक तरल पदार्थ से घिरा है जिसके आगे दूसरा द्वीप है। तात्पर्य: प्रत्येक लोक के सागर का तरल पदार्थ भिन्न प्रकार का है। वे किस प्रकार स्थित हैं इसका विस्तृत विवरण अगले श्लोक में हुआ है। क्षारोदेक्षुसोदसुरोदघृतोदशीरोदधिमंडोद शुद्धोदा सप्त जलधय सप्त द्वीपरिखा इवाभ्यंतर द्वीप समाना एकैकशेन यथानुपूर्व सप्तस्वती बहुद्वीपेषु पृथक परित उपकल्पितास्तेषु जम्वादिषु वर्धिष्मतीर्नुव्रतानात्मजानणाय अग्रे त्वनग्र ईत्पश्रिष्ठश्मे एदधाति दिवजीति होत्तरज संगणबाना धावसहडिख्यरैनैकैकस्मिन्नेकमेवाधिपति विद्धे। डबल डंडा 33। शब्दार्थ: ये सातों समुद्र क्रमशः खारे जल, ईख के रूप सुरा, घृत, दुग्ध, मद तथा मीठे पेय जल से पूर्ण है। सभी द्वीप इन सागरों से पूर्णतया घिरे हैं और प्रत्येक समुद्र घिरे हुए द्वीप के समान चौड़ा है। रानी बरहिष्मति के पति महाराज प्रियव्रत ने इन द्वीपों का एक अक्षत्र राज्य अपने पुत्रों को दे दिया जिनके नाम क्रमश आग्निश्व, इदमजिन, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेधातिथि तथा वितेहोत्र थे। इस प्रकार अपने पिता के आदेश से ये सभी राजा बन गए। तात्पर्य: यहाँ यह समझने की बात है कि प्रत्येक द्वीप भिन्न प्रकार के सागर से घिरा है और यहाँ कहा गया है कि प्रत्येक सागर की चौड़ाई उस द्वीप के समान है जिसे वह घेरता है, किंतु सागरों की लंबाई द्वीपों की लंबाई के तुल्य नहीं हो सकती। वीर राघव आचार्य के अनुसार प्रथम द्वीप की चौड़ाई 1,00,000 योजन है। 1 योजन 8 मील के बराबर होता है, अतः प्रथम द्वीप की चौड़ाई 8,00,000 मील हुई। इस द्वीप को घेरने वाले जल की चौड़ाई भले ही इतनी ही हो किंतु उसकी लंबाई को भिन्न होना चाहिए। दुहित रमचोरजस्वती नामोशन से प्राय छद्यस्थामासी देवयानी नाम का व्यसुता। डबल डंडा 34। शब्दार्थ: उसके बाद राजा प्रियव्रत ने अपनी पुत्र ऊर्जास्वती का विवाह शुक्राचार्य से कर दिया जिसके गर्भ से देवयानी नामक पुत्री उत्पन्न हुई। नैवनविद्ध पुरस्कार उरुक्रमस्य पुंसांतदर्घचेर्जसाजित षड्गुणा नाम चित्र विदूर विगत सकुदादीत अनाम देहम धुना सज्जाति बंधम। 35। शब्दार्थ: है राजनु, जिस भक्त ने भगवान के चरण अरविंदों की धूल में शरण ली है वे षड्विकारों अर्थात भूख, प्यास, शौक, मोह, जरा तथा मृत्यु के प्रभाव तथा मन समेत छहों इंद्रियों को जीत सकता है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त के लिए यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं, क्योंकि चारों वर्णों से बाहर का व्यक्ति अर्थात अस्पृश्य व्यक्ति भी भगवान के नाम का एक बार उच्चार कर लेने मात्र से भौतिक बंधनों से तुरंत छूट जाता है। तात्पर्य: शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से राजा प्रियव्रत के चरित्र का उल्लेख कर रहे थे और चूंकि राजा को इन आश्चर्यजनक असाधारण कार्यकलापों के प्रति संदेह हुआ होगा इसलिए उन्होंने यह कहकर उन्हें फिर विश्वास दिलाया कि हे राजनु, प्रियव्रत के चरित्र पर संदेह मत करो। भगवान के भक्त के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि ईश्वर को उरुक्रम भी कहा गया है। उरुक्रम वामनदेव का नाम है जिन्होंने अपने 3 पगों से सारी पृथ्वी नापकर एक अद्भुत कार्य किया था। उन्होंने महाराज बलि से 3 पग भूमि मांगी और जब वे ऐसा करने के लिए राजी हो गए तो उन्होंने संपूर्ण जगत को अपने 2 पगों में नाप लिया और तीसरा पग महाराज बलि के सिर पर रख दिया। श्री जयदेव गोस्वामी कहते हैं, छल्य से विक्रम नैबल्य अद्भुत वामन पद गणीर जनित जनपावन केशव धृत वामन रूप जय जगदीश हरे भगवान केशव की जय हो, जिन्होंने वामन रूप धारण किया। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप भक्तों के अमंगल को हर लेते हैं। हे अद्भुत वामनदेव, आपने अपने पगों से महान असुर बलि महाराज को छला। जब आपने अपने चरण अकमल भूमंडल में गड़ा दिए तो उस समय आपके अंगों में जो जल लग गया वे गंगा नदी के रूप में समस्त जीवात्माओं को पवित्र करता है। चूंकि भगवान सर्वशक्तिमान है अतः वे ऐसे कार्य कर सकते हैं जो सामान्य व्यक्ति को अद्भुत लगे। इसी प्रकार से भगवान के चरणारविंद की शरण लेने वाला भक्त चरण रज के प्रभाव से एक अद्भुत कार्य कर सकता है जो सामान्य मनुष्य के लिए अकल्पनीय है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु हमें भगवान के चरण अकमलों की शरण ग्रहण करने का उपदेश देते हैं। अनंद वनुज किंकर अनपत्तित्या विषेधवाम बुद्धो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सच क्षण विचिंतय। हे नंद महाराज के पुत्र,
मैं आपका चिरंतन दास हूँ, फिर भी मैं न जाने किस तरह इस जन्म मरण के सागर में गिर गया हूँ। कृपया मुझे इस सागर से उठाकर अपने चरण अकमल की धूलि कण बना ले। भगवान चैतन्य हमें भगवान के चरण अकमलों की धूलि के संपर्क में आने को शिक्षा देते हैं, क्योंकि तब हमें निसंदेह सभी प्रकार की सफलता मिल जाएगी। भौतिक देह के कारण प्रत्येक जीवात्मा इस जगत में भूख, प्यास, शौक, मोह, जरा तथा मृत्यु इन षड विकारों से सदैव विक्षुब्ध रहता है। अन्य षड विकार हैं मन तथा 5 ज्ञानेंद्रियां। पवित्र भक्त का यह कहना अस्पृश्य चंडाल तक ईश्वर का एक बार भी स्मरण करने पर भव बंधन से तुरंत मुक्त हो जाता है। कभी कभी ब्राह्मण जाति के लोग यह तर्क करते हैं कि जब तक देह न बदल जाए कोई इस प्रकार ब्राह्मण हो सकता है, क्योंकि यह देह पूर्व कर्मों के फल स्वरूप प्राप्त हुई है। जो पूर्व जन्म में ब्राह्मण का आचरण कर चुका है, वही ब्राह्मण परिवार में देह धारण कर सकता है। अतः उनका अभिमत है कि बिना ब्राह्मण देह के किसी को ब्राह्मण नहीं स्वीकार किया जा सकता। किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि विदुराविगत भी, जो पंचम अस्पृश्य जाति का चंडाल होता है, भगवान का एक बार भी पवित्र नाम लेने पर मुक्त हो जाता है। मुक्त होने का अर्थ है तुरंत ही उसका शरीर बदल जाता है। इसकी पुष्टि सनातन गोस्वामी ने की है। यथा कांचनता याति कांसे रस विधानत तथा दीक्षा विधान इंदु विजतवान जायते निर्णय। जब कोई व्यक्ति, भले ही वह चांडाल ही क्यों न हो, शुद्ध भक्त द्वारा भगवान के पवित्र नाम का जप करने की दीक्षा पाता है, तो उसका शरीर बदल जाता है, क्योंकि वह अपने गुरुवार के उपदेशों का पालन करता है। यद्यपि कोई यह नहीं देख पाता कि शरीर किस प्रकार बदला है, किंतु हमें शास्त्रों के वचनों को प्रामाणिक मानकर ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा बिना तर्क किए समझना चाहिए। इस श्लोक में स्पष्ट कथन है, सजाति बंधम, वह अपने भौतिक बंधन त्याग देता है। यह देह मनुष्य के कर्म के अनुसार भौतिक बंधन का प्रतीक है। यद्यपि हमें कभी कभी स्थूल देह बदलती हुई नहीं दिखती, किंतु परमेश्वर के नाम जप से सूक्ष्म शरीर तुरंत बदल जाता है, और चूंकि सूक्ष्म शरीर बदलता है इसलिए जीवात्मा तुरंत बदल जाता है, और चूंकि सूक्ष्म शरीर बदलता है इसलिए जीवात्मा तुरंत भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। अंततः स्थूल देह में होने वाले परिवर्तन सूक्ष्म देह द्वारा ही संचालित होते हैं। इस स्थूल शरीर के विनष्ट हो जाने पर सूक्ष्म देह जीवात्मा को एक दूसरे स्थूल देह में ले जाती है। सूक्ष्म शरीर में मन प्रधान होता है। यदि किसी का मन ईश्वर के चरणारविंद में अथवा कार्यों के स्मरण में सदा आसक्त रहता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने अपने वर्तमान देह को पहले ही बदल दिया है और वह पवित्र हो चुका है। यह अकाट्य है कि प्रामाणिक दीक्षा के द्वारा चांडाल भी ब्राह्मण बन सकता है। सैव मप्रिमित बल पराक्रम एक दातुदेव वर्ष चरणानुष्यनानुपतित गुण विसर्ग संसगेणा निर्वृत्मिवात्मान आत्मनिर्वेदिर्मा दबलडंडा 36। शब्दार्थ इस प्रकार अपने पूर्ण पराक्रम तथा प्रभाव से भौतिक ऐश्वर्य का भोग करते हुए महाराज प्रियव्रत एक बार यह सोचने लगे कि यद्यपि मैं महामुनि नारद के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुका था और वास्तव में कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर था, किंतु मैं अब न जाने क्यों फिर से भौतिक कार्यों के बंधन में फंस गया हूँ। इस प्रकार उनका मन अशांत हो उठा। वे विरक्त होकर बोलने लगे। तात्पर्य: श्रीमद् भागवत 1:17 में कहा गया है, त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजन हरे ब्रजत्र पक्वोथ 5 पते तति यदि यत्र कवा भद्रम भूत मुष्य किंको वार्थ आप तो 5 भजवा स्वधर्मत। जिसने ईश्वर की सेवा करने के लिए अपना भौतिक कर्म छोड़ दिया है, वह अपरिपक्व अवस्था में रहने पर कभी कभी गिर सकता है, किंतु तो भी उसके असफल होने का कोई डर नहीं रहता। दूसरी ओर यदि कोई अभक्त अपने वृत्ति प्रकर्तव्य में पूरी तरह संलग्न रहे, तो भी उसे कुछ नहीं प्राप्त होता। यदि कोई किसी भी तरह किसी महान वैष्णव की शरण में जाता है और भावनावश बोध होने के कारण कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है, किंतु कालांतर में अपरिपक्व बोध के कारण यदि वे नीचे गिर जाता है, तो वे वास्तव में गिरा हुआ नहीं कहा जाता, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में लगे रहना एक प्रकार से स्थायी संपत्ति है। यदि कोई नीचे गिरता है भी तो कुछ काल के लिए उसकी उन्नति रुक सकती है, किंतु उपयुक्त अवसर आने पर वह फिर अवश्य दिखाई पड़ेगी। यद्यपि महाराज प्रियव्रत नारद मुनि के उपदेशों के अनुसार भगवान के धाम वापस जाने के लिए सेवा कर रहे थे, किंतु अपने पिता की प्रार्थना पर वे भौतिक विषयों में पुनः लौट आए। काल अंतर में उनमें अपने गुरुवार नारद के अनुग्रह से श्री कृष्ण को सेवा करने की भावना पुनः जगी। जैसा कि भगवद गीता 6.41
में कहा गया है, शुचीन आश्रिमरंगे हे योग भ्रष्टोड भी जायते। भक्त योग से च्युत पुरुष को पुनः देवताओं का ऐश्वर्य प्राप्त होता है और उसका उपभोग कर लेने के पश्चात उसे शुद्ध ब्राह्मण अथवा धनी परिवार में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे वे अपनी कृष्ण भक्ति को पुनः जागृत कर सके। प्रियव्रत के जीवन में ऐसा ही हुआ। इस सत्य के वे ज्वलंत उदाहरण हैं। कालक्रम से जब उन्हें अपनी संपत्ति, पत्नी, राजग तथा पुत्रों के भोग की कामना नहीं रहेगी, तो उन्होंने सबको त्याग देना चाहा। अत इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज प्रियव्रत के ऐश्वर्य का वर्णन कर चुकने के बाद उनकी विराग प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं। देवर्षि चरणानुशयन शब्दों से यह समुचित होता है कि महाराजा प्रियव्रत पूर्णतया देवर्षि नारद की शरण में जाकर उनके निर्देश से भक्ति की समस्त क्रियाओं तथा अनुष्ठानों का कठोरता से पालन कर रहे थे। जहाँ तक अनुष्ठानों के दृढ़तापूर्वक पालन का प्रश्न है, उसके संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है, दंडवत प्रणामास्तान अनुपतित गुरु को तुरंत दंडवत प्रणाम करने तथा उसके आदेशों का पालन करने से विद्यार्थी उन्नति करता है। महाराज प्रियव्रत ये सारे कार्य नियमित रूप से कर रहे थे। जब तक मनुष्य इस संसार में है, वे प्रकृति के 3 गुणों, गुण विसर्ग, के वशीभूत रहता है। ऐसा नहीं है कि ऐश्वर्यवान होने के कारण प्रियव्रत भौतिक प्रभाव से मुक्त थे। इस संसार में अत्यंत निर्धन पुरुष तथा अत्यंत धनी पुरुष दोनों ही भौतिकता के वश में रहते हैं, क्योंकि वैभव तथा दरिद्रता दोनों ही प्रकृति के भौतिक गुणों से उद्भूत हैं। जैसा कि भगवद गीता 3.27 में कहा गया है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैकमाणि सर्वशः। हमारे द्वारा अपनाए गए प्रकृति के गुणों के अनुसार प्रकृति हमें भौतिक भोग की सुविधा प्रदान करती है। अहो असाध्वनिष्ठिता बद्भिन्निवेशितो 5 इंद्रिय विद्या रचित विषम रविष्यांधकूपे तद्लमलम रमुष्य वनिताया विनोदमृतन्माश्रिष्ठिगिति गहय्या चकार। 37। शब्दार्थ, राजा ने अपनी भर्त्सना इस प्रकार की, ओह, इंद्रिय भोग के कारण मैं कितना थिकरा जाने योग्य हो गया हूँ। मैं अब भौतिक सुख के अंधकूप में गिर गया हूँ। बहुत हुआ, अब मुझे और भोग नहीं चाहिए। तनिक मेरी ओर देखो, मैं कैसे अपनी पत्नी के हाथों में नाचने वाला बंदर बन गया हूँ, इसलिए मुझे थिकरार है। तात्पर्य, महाराज प्रियव्रत के आचरण से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भौतिक ज्ञान को उन्नति कितनी निंदनीय है। उन्होंने एक दूसरा सूर्य उत्पन्न करने जैसा अद्भुत कार्य किया जो रात के समय प्रकाशमान था। उन्होंने ऐसा विशाल रथ तैयार कराया था जिसके पहियों की रगड़ से विशाल समुद्र बन गए थे। ये कार्य इतने महान हैं कि आज का वैज्ञानिक यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसे कार्य किस प्रकार संपन्न हो सकते हैं। महाराज प्रियव्रत ने भौतिक क्षेत्र में अत्यंत अद्भुत कार्य किए, किंतु चूंकि वे इंद्रिय भोग अर्थात राज्य के शासन तथा सुंदर पत्नी के इशारों पर नाच रहे थे, इसलिए इन्होंने अपने आप को धिक्कारा। जब हम महाराज प्रियव्रत के इस उदाहरण पर विचार करते हैं, तो हमें पता चलता है कि भौतिक प्रगति की आधुनिक सभ्यता कितनी पतित है। आधुनिक तथाकथित वैज्ञानिक तथा अन्य भौतिकतावादी यह सोचकर अत्यधिक संतुष्ट हैं कि वे बड़े बड़े पुल, सड़कें तथा मशीनें बना सकते हैं, किंतु महाराजा प्रियव्रत की तुलना में ये सारे कार्य नगण्य हैं। यदि इतने अद्भुत कार्यों के बावजूद महाराज प्रियव्रत अपने को धिक्कार सकते थे, तो हम भौतिक सभ्यता की तथाकथित प्रगति में कितने अधम और निंदनीय हैं। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस भौतिक जगत में फंसी हुई जीवात्माओं की समस्याओं को ऐसी उन्नति से कोई सरोकार नहीं है। दुर्भाग्यवश आज का मनुष्य अपने बंधन और निंदनीय स्थिति को नहीं समझ सकता है और उसे यह भी पता नहीं है कि अगले जन्म में उसे किस प्रकार का शरीर धारण करना होगा। महान राज्य, सुंदर पत्नी तथा अद्भुत भौतिक कार्यकलाप, ये सभी आत्मसिद्धि में बाधक हैं। महाराज प्रियव्रत ने अत्यंत निष्ठा के साथ महामुनि नारद की सेवा की थी। भौतिक के ऐश्वर्य स्वीकार कर लेने पर भी वे कर्म से विचलित नहीं हुए। वे पुनः कृष्ण भक्त बन गए, जैसा कि भगवद गीता 2.40 में पुष्टि की गई है। नेहाभिक्रमनाशो 5 प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रयते महतो भयात्। कृष्ण भावनामृत के लिए जो कुछ भी साधन किया जाता है, उसका न तो कभी नाश होता है और न हास। इस पथ में की गई थोड़ी भी सेवा भी बड़े से बड़े संकट से बचाने के लिए पर्याप्त है। महाराज प्रियव्रत के जैसा संन्यास श्री भगवान के अनुग्रह से ही संभव है। सामान्य रूप से जब मनुष्य शक्तिमान होते हैं या उनके सुंदर पत्नी, सुंदर घर तथा भौतिक ऐश्वर्य होते हैं, तो वे अधिकाधिक फंसते जाते हैं। किंतु महाराज प्रियव्रत ने देवर्षि नारद से शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए तमाम बाधाओं के होते हुए भी वे अपने भीतर कृष्ण भावनामृत को पुनरुज्जीवित कर सके। पर देवता प्रसादाधिक तात्म प्रत्यवमर्शेनानुप्रवृत्तेभ्यः
पुत्रेभ्य इमा यथा दायान विभजे भुक्त भोगाचर महिषी मृतकमिव सह महाविभूतिमपहाय स्वयं निहित निर्वेदो हदिगृहीत विहारानुभावो भगवतो नारदस्य पद्मी पुनरेवानुसार। 38। शब्दार्थ भगवान के अनुग्रह से महाराज प्रियव्रत का विवेक पुनः जागृत हो उठा। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने आज्ञाकारी पुत्रों में बांट दी। अपनी पत्नी को जिसके साथ उन्होंने इंद्रिय सुख भोगा था और प्रभुत ऐश्वर्यशाली राज्य सहित सब कुछ त्याग कर वे सभी प्रकार की आसक्ति से रहित हो गए। विमल हो जाने से उनका हृदय भगवान की लीलाओं का स्थल बन गया। इस प्रकार वे कृष्ण भावनामृत के पथ पर पुनः लौट आए और महामुनि नारद के अनुग्रह से जिस पद को प्राप्त किया था उसको फिर से धारण किया। तात्पर्य। अपने शिक्षापटक में श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि चित्तोदर्पण मार्जन भवगुहादावार्य निवासपिंड, हृदय के स्वच्छ होते ही संसार की प्रज्वलित अग्नि तुरंत शमित हो जाती है। हमारे हृदय भगवान की लीलाओं के लिए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जैसा भगवान ने स्वयं उपदेश दिया है, मन न भव मद भक्तु मद्याजी मां नमस्कुरु, मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण का चिंतन करे। यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। जिस पुरुष का हृदय स्वच्छ नहीं होता वे भगवान की दिव्य लीलाओं के संबंध में सोच भी नहीं पाता, किंतु यदि वे भगवान का फिर से ध्यान धरे तो सांसारिक आसक्ति से सरलता पूर्वक विरक्त हो सकता है। मायावादी दार्शनिक, योगी तथा ज्ञानी इस भौतिक संसार को केवल यह कहकर कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, अर्थात यह संसार असत्य है, वृथा है, अतः हमें ब्रह्म को ग्रहण करना चाहिए, इस संसार को त्यागने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार का कोर सिद्धांत लाभप्रद नहीं होगा। यदि हमें यह विश्वास हो कि ब्रह्म ही वास्तविक सत्य है तो हमें अपने हृदयों में श्री कृष्ण के चरण कमलों को धारण करना चाहिए, जैसा कि महाराज अम्बरीश ने किया। सकयनय कृष्ण दारविंदयो। मनुष्य को अपने हृदय में ईश्वर के चरणारविंद धारण करने होते हैं, तभी उसे सांसारिक बंधनों से मुक्त होने की शक्ति प्राप्त होती है। महाराज प्रियव्रत ने अपना ऐश्वर्यशाली साम्राज्य तथा अपनी सुंदर पत्नी की संगति को उसे मृतक तुल्य मानकर छोड़ दिया। किसी की पत्नी कितनी ही सुंदर तथा आकर्षक न हो, किंतु मृत होने पर उसके प्रति कोई मोह नहीं रह जाता। हम सुंदर स्त्री को प्रशंसा उसके शरीर के कारण करते हैं, किंतु आत्मा के निकल जाने पर वह शरीर किसी कामी पुरुष को आकर्षक नहीं लगता। महाराज प्रियव्रत भगवत अनुग्रह से इतने बलवान थे कि उन्होंने अपनी जीवित पत्नी को मृतक तुल्य मानकर उसकी संगति को छोड़ दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, न धर्म न जनवरी न सुंदरी कविता वा जगदीश का में मम जयनी जन्मनीश्वरे भवता दभक्ति रहे तो कि त्वयि। हे सर्वशक्तिमान, न तो मुझे धन संग्रह करने की कामना है, न सुंदर स्त्रियों को, न ही मुझे अनुयायियों की आवश्यकता है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी अहेतु की भक्ति की कामना करता हूँ। जो आत्म जीवन में अग्रसर होना चाहता है उसके मार्ग में ऐश्वर्य तथा सुंदर पत्नी के प्रति आसक्ति ये दो बड़ी बाधाएं हैं। इन आसक्तियों की भर्त्सना आत्महत्या से भी अधिक करनी चाहिए। अत भौतिक अज्ञान को पार करने के इच्छुक व्यक्ति को नारी और धन को आसक्ति को छोड़ देना चाहिए। इन आसक्तियों से विमुक्त होने के बाद ही महाराज प्रियव्रत महामुनि नारद द्वारा उपदेश नियमों का पालन कर सके। तस्य भवाएते एलोका प्रियव्रतकृतां कर्म कुरु यद्विनय भ्रम योनिमिनिम नैर्करो छायांगनं सप्तवारिधीन। 39। शब्दार्थ महाराज प्रियव्रत के कर्मों से संबंधित अनेक लोक प्रसिद्ध हैं। जो कुछ महाराज प्रियव्रत ने किया उसे भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने रात्रि के अंधकार को दूर किया और अपने रथ के पहियों की नेमी से 7 समुद्र बना दिए। तात्पर्य। महाराज प्रियव्रत के कार्यों के संबंध में संसार भर में अनेक उत्तम श्लोक प्रचलित हैं। वे इतने विख्यात हैं कि उनके कार्यों की तुलना भगवान के कार्यों से को जाती है। कभी कभी ईश्वर का परमनिष्ठ दास तथा भक्त भी भगवान कहलाता है। श्री नारद को भगवान कहा जाता है और कभी कभी शिव तथा व्यासदेव भी भगवान कहे जाते हैं। कभी कभी ईश्वर के अनुग्रह से शुद्ध भक्त को भी भगवान की पदवी प्रदान की जाती है, जिससे वह अत्यंत सम्मानित हो सके। महाराज प्रियव्रत ऐसे ही भक्त थे। भू संस्थान अंकृतां यन स्वरिद्धिगरिवनादिभिः सीमा च भूत निर्वते द्वीपे द्वीप विभागशः। 40। शब्दार्थ विभिन्न लोगों में पारस्परिक झगड़ों को रोकने के लिए महाराज प्रियव्रत ने नदियों, पर्वतों के किनारों तथा वनों के द्वारा राज्यों की सीमाएं निर्धारित की, जिससे कोई एक दूसरे की संपत्ति में घुस न सके। तात्पर्य। महाराज प्रियव्रत ने विभिन्न राज्यों की सीमाएं अंकित करने का जो उदाहरण प्रस्तुत किया वह आज भी पाला जाता है। जैसा कि यहाँ इंगित किया गया है, विभिन्न जातियों के लोग विभिन्न भागों में रहते हैं। अतः उन भागों की, जिन्हें यहाँ द्वीप कहा गया है, सीमाएं विभिन्न नदियों, वनों तथा पर्वतों द्वारा सुनिश्चित कर दी जानी चाहिए। महाराज पृथु के संबंध में भी ऐसा ही कहा गया है।
वे महामुनियों को योजनाओं से अपने पिता के मृत शरीर से उत्पन्न हुए थे। महाराज पृथु का पिता अत्यंत पापी था, इसलिए उसके मृत शरीर से सर्वप्रथम निषाद नामक एक श्याम पुरुष उत्पन्न हुआ। निषाद जाति को वन में रहने के लिए स्थान मिला, क्योंकि वे जन्म से चोर तथा उच्च के होते हैं। जिस प्रकार पशुओं को विभिन्न जंगलों तथा पहाड़ियों में रखा जाता है, उसी प्रकार से जो भी मनुष्य पशु की भांति होते हैं, उन्हें भी वहीं रहना होता है। जब तक कृष्ण भावना नहीं जगती, कोई भी मनुष्य सभ्य जीवन नहीं बिता सकता, क्योंकि वे अपने कर्म तथा प्राकृतिक गुणों के प्रभाव के कारण किसी विशेष अवस्था में रहने के लिए बाध्य है। यदि मनुष्य मेल मिलाप तथा शांति से रहना चाहते हैं, तो उन्हें कृष्ण भावनामृत ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि देहात्म बुद्धि से वे उच्चतम मानदंड को कभी भी नहीं प्राप्त हो सकते। महाराज प्रियव्रत ने इस भूमंडल को अनेक द्वीपों में इसलिए विभाजित कर दिया, जिससे प्रत्येक वर्ग के लोग शांतिपूर्वक रह सकें और एक दूसरे से तकरार न हो। राष्ट्रवाद को आधुनिक संकल्पना महाराजा प्रियव्रत द्वारा किए गए विभागों से ही धीरे धीरे विकसित हुई है। भौम दिव्य मानुषांचर महित्वम कर्मयुग्जम यश चक्र निर्योपम पुरुषानुजन प्रिय। 41। शब्दार्थ नारद मुनि के महान अनुयायी तथा भक्त महाराज प्रियव्रत ने अपने सकाम कर्मों तथा योग से प्राप्त किए गए समस्त ऐश्वर्य को, चाहे वह स्वर्ग लोक, अधोलोक अथवा मानव समाज का हो, नरक तुल्य समझा। तात्पर्य: श्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि भक्त का पद इतना श्रेष्ठतम होता है कि उसे किसी भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा नहीं रह जाती। पृथ्वी, स्वर्गलोक तथा पाताल लोक में नाना प्रकार के ऐश्वर्य हैं, किंतु भक्त यह जानता है कि ये सभी भौतिक हैं, अतः उनमें उसकी कोई रुचि नहीं होती है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, परिठा निवर्ते, कभी कभी योगी तथा ज्ञानी स्वेच्छा से मुक्ति के लिए तप करने तथा दिव्य आनंद का स्वाद चखने के लिए अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं, तो भी बेप्राय नीचे आ गिरते हैं, क्योंकि यह भौतिक संपत्ति का कृत्रिम त्याग है। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन के प्रति उत्तम रुचि होनी चाहिए, तभी वह भौतिक संपत्ति को छोड़ पाता है। महाराज प्रियव्रत को आध्यात्मिक आनंद का पूर्व अनुभव था, इसलिए उन्हें स्वर्गलोक, मर्त्यलोक या पातालोक में प्राप्त किसी प्रकार के भौतिक सुख के प्रति कोई रुचि नहीं थी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के अंतर्गत महाराज प्रियव्रत का चरित्र नामक पहले अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।